I've been into criminal practice for 13 long years. I have a very good experience in the legal industry. But मेरे को मेरे बेटे के लिए न्यूट्रिटिव वैल्यू चाहिए थी. मैं ना लोकल ट्रेन से अपना जॉब करने जाती. तो आई रिमेंबर एक दिन मैं स्टैम्पेड में गिर गई एंड आई हैड ब्रूजेस ऑल ओवर माई बॉडी. This happened every day. मैं घर वापस गई, मैं रोने लग गई. बट मेरे लिए ये एक था कि नहीं यार, उठ के वापस जाना है. और ये मुझे मुंबई ने सिखाया. Then साउथ एक्स पार्ट 2 में उस साइड मैकडॉनल्ड्स हुआ करता था. हाँ. तो मेरे रूममेट्स रात को जॉब पे जाते थे बीपीओज में और मैं वहाँ शिफ्ट के लिए जाता था. तो पर डे का शायद आई गेस 350 रुपीज मिलता था पोछा मारने का रात. बहुत ही कंजर्वेटिव ऑर्थोडॉक्स फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो हमारे यहाँ करियर वरियर तो छोड़ ही दो. आई रैन ऑफ फ्रॉम माई होम. At what age? दिस वाज अराउंड. सरकरा खंडसरा इसेंशियली एंशिएंट टाइम्स में इंडिया में बना था. और फिर क्या हुआ, ये अरब गई, पर्शिया गई और फिर वहाँ से चाइना गई. और जब चाइना से कोई भी चीज़ वापस आती है, वी कॉल इट चीनी. तो ऐसा भी बहुत कई बार हुआ मेरे साथ कि मैं कई दिन फ्लैट से अपार्टमेंट से बाहर नहीं निकला. एंड आई हैव एक्सप्लोर्ड माई सेल्फ. बस कुछ नहीं तो एक ही डिजाइन पे बैठे हुए हैं, साला 500 बार डिलीट कर दिया. 501 बार बन रहा है. मतलब रितेश अग्रवाल ओयो फाउंडर ने जस्ट ही लुक्ड एट द कॉन्सेप्ट. उनको कॉन्सेप्ट इतना अच्छा लगा रितेश भाई को कि उन्होंने अपने ट्विटर से शेयर कर दिया विदाउट एनी कोलैबोरेशन एंड गो अहेड. मालवन फूड इज वेरी फेमस. राइट. वेरी टेस्टी. तो रचना और मैं एक्चुअली What's wrong with her? So hello everyone, welcome to another episode of Money Mint with आदित्य. और आज हम 3 लोगों के साथ बैठे हैं जो 3 डिफरेंट इंडस्ट्री में हैं. सबसे पहले मैं चाहूँगा आप तीनों अपना अपना एक करके इंट्रोडक्शन दे दो, जिससे गेस्ट को समझ में आए कि आपका बैकग्राउंड क्या है और वो आपकी एडवाइस उस इंडस्ट्री में क्यों सुने. So I am Nidha. Yes. I am from the organic industry. We are doing organic grocery. The idea is to bring every state to our platform. So we sell our organic products through our app called Morning Wale, and I'm the founder of the app. सो हाय एवरीवन, मैं हूँ अफाफ अंसारी. नाम नहीं सुना होगा डेफिनेटली, बट अब सुन लो. आई एम द फाउंडर ऑफ इंडियन ड्राई क्लीनिंग कंपनी. वी आर बेस्ड आउट ऑफ दिल्ली एनसीआर एंड वी आर इनटू रिटेल सर्विसेज ऑफ लॉन्ड्री एंड ड्राई क्लीनिंग. और हम फ्रेंचाइजीज करते हैं. फ्रेंचाइजी मॉडल पे हम कर रहे हैं एंड हम कोशिश कर रहे हैं कि इस इंडस्ट्री में एक छोटा सा रिवॉल्यूशन लेकर आए, जहाँ पे टेक्सटाइल केयर जो है इन एनी केस शुड नॉट गो बियॉन्ड 48 आवर्स मैक्सिमम. Okay. So that's what we all are about, Indian Dry Cleaning Company. Hi, thank you Aditya for inviting me. I'm Milind Bharti, co-founder of Kida Design. It's a small design agency. We do branding, social content, वगैरह वगैरह. I have been doing this from last 8 years. This is my third venture as business entrepreneur. 2 of them totally fucked up, failed. This is my third venture. It's been 8 years and I have been doing good, pretty good. We are growing it now. We are a team of 12 people as of now. And yeah, I'm all about startups and networking. Okay. That's what I am. थैंक यू गाइस फॉर द इंट्रोडक्शन. सो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आपको ये आइडिया कैसे आया अपनी इंडस्ट्री में कि यार इसी इंडस्ट्री में शुरू करना है, एंड व्हाट वाज द मोटिवेटिंग फोर्स कि यार चलो अब अपना करते हैं. See, मैंने ना बचपन से, सो व्हेन आई टॉक अबाउट माय चाइल्डहुड, मेरे ना फादर हरियाणा से रहे हैं, माय मॉम इज फ्रॉम आगरा. तो हमारा बैकग्राउंड बहुत ही रूरल रहा है और मेरा खाना बहुत देसी रहा है बचपन से. सो व्हेन माय सन हैपेंड टू मी, दैट टाइम आई रियलाइज, एंड मेरा बेटा मुझे बहुत डिफिकल्टी से हुआ, और हर बच्चा हर माँ बाप के लिए बहुत इसेंशियली इंपॉर्टेंट होता है. आई रियलाइज कि उसको वो नहीं मिल रहा है जो मैं उसको देना चाहती हूँ, जो मुझे बचपन में मिला है, राइट. एंड मेरे जो को फाउंडर है, हु इज ऑल्सो माई लाइफ पार्टनर, माई हस्बैंड दीपन, ही ऑल्सो फेस द सेम इशू कि उसको भी वो, ही इज फ्रॉम गुजरात, वो जब दिल्ली शिफ्ट हुआ उनको सेम खाना सेम सब कुछ नहीं मिला. सो फिर हम लोग के हेल्थ इश्यूज हुए, एंड देन एज अ मदर मेरे को अपने लिए स्टैंड लेना पड़ा कि नहीं, मेरे को अपनी फैमिली के लिए स्टैंड लेना है, हैव टू स्टार्ट डू समथिंग फॉर देम. एंड फ्रॉम देयर हमने एक गाय खरीदी, एंड फ्रॉम उसके लिए मतलब क्योंकि मुझे पता था कि दूध जिस तरीके से इंडस्ट्री में मिलता है कितना एडल्ट्रेटेड होता है, वी डिडंट वांटेड टू गिव हिम दैट. तो हमने वो गाय अपने बेटे के लिए खरीदी, हम अपना वहां से मिल्क चालू किया. ओके. एंड And- उस वक्त आप फुल टाइम जॉब भी कर रहे थे साथ में? उस टाइम पे यस, आई वाज वर्किंग एज अ लॉयर. ओके. So I've been into criminal practice for 13 long years. I have a very good experience in the legal industry. But मेरे को मेरे बेटे के लिए न्यूट्रिटिव वैल्यू चाहिए थी.
एंड देन मैंने अपने बेटे के लिए ये स्टार्ट किया दैट हमने एक गिर गाय लेकर आए और उसको वहां से दूध स्टार्ट किया एंड देन हमने ग्रोसरी जैगरी एंड एवरीथिंग. मतलब इफ यू इमेजिन, मेरे बेटे ने 2 साल तक तो नमक और चीनी नहीं खाया था, उसको दिया ही नहीं. एंड 5 साल तक उसको जैगरी और खांड दी गई शुगर के नाम पर. हमने उसको शुगर इंट्रोड्यूस नहीं किया. ही इज 7 राइट नाउ और वो अभी भी कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता है. ही डजंट ड्रिंक सोडा एट ऑल. सो वहां से हमने ऑर्गेनिक का स्टार्ट किया एंड देन फ्रेंड्स एंड फैमिली सब लोग फिर सजेस्ट करने लग जाते पहले हैं ये तुम तो आपने इतने अपने अच्छे हो. पर्सनल यूज के लिए ये मतलब बिल्ड करा, बिल्ड करा देन फ्रेंड्स एंड फैमिली स्टार्टेड शोइंग इंटरेस्ट कि यार वी आल्सो वांट. हाँ कि तुम भी करो, तुम करो. यू नो यू आर हम्म. गुड एट इट, यू आर हम्म. गुड एट द यू नो व्हेन यू से अबाउट न्यूट्रिशन लेवल, यू हम्म. अंडरस्टैंड द इश्यूज. यू नो अंदर से तुम जड़ों को समझती हो. और देन मेरे हस्बैंड को फिर डायबिटीज हुआ इन Okay. 2022. ही वाज डिटेक्टेड विद प्री डायबिटिक फेज एंड इवेंचुअली डेवलप टू हार्डकोर डायबिटीज एंड देन डॉक्टर सेड कि डायबिटीज का मेडिसिन चालू करना पड़ेगा. Okay. आई सेड नहीं, ये नहीं होगा, रिवर्स करेंगे, गिव मी 6 months टाइम. Okay. सो वी डिड डाइटरी चेंजेस और सिर्फ इन्हीं डाइटरी चेंजेस जो मैं अपने प्लेटफॉर्म से बेच रही हूँ उससे हमने उसका डायबिटीज रिवर्स किया. आई एम सेइंग कुछ लोगों का नहीं हो सकता पर कंट्रोल जरूर हो सकता है. बट देन वी आर अ मूवमेंट. हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि आप अपने रूटेड कल्चर्स के पास जाओ. हर स्टेट को हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उस हिसाब से, क्योंकि हर स्टेट का एक अपना रूटेड स्पेशलिटी है. राइट. मैं मतलब आई कम फ्रॉम गुजरात, हमारे लिए गिर गाय बहुत इसेंशियली इंपॉर्टेंट है. पर ऐसे ही हर स्टेट के लिए मेरे को समझ में आया कि कुछ स्पेशल होगा जो उनको हेल्दी रख सकता है. एंड दैट्स वाई मॉर्निंग वाले को हमने एक प्लेटफॉर्म में बिल्ड किया कि हर स्टेट का एक स्पेशलिटी हम यहाँ पर लेकर आएंगे. अभी आपने शुगर की बात की, तो शुगर को लेके इतना स्टिग्मा क्यों है इंडिया में? एंड आई नो इट्स हार्मफुल, बट एट व्हाट एक्सटेंट इट इज हार्मफुल, और कितना खा सकते हैं कितना नहीं खा सकते? So I'll give you a short story, और I think ये मेरे पेज पे भी है, that Okay. how खंडसरा became चीनी. ओके. So सरकरा खंडसरा essentially ancient times में इंडिया में बना था. We Indians, our ancestors developed this. और फिर क्या हुआ, ये अरब गई, पर्शिया गई और फिर वहां से चाइना गई. Right. और चाइना से क्रिस्टलाइज होके हिंदुस्तान में वापस आई. और जब चाइना से कोई भी चीज वापस आती है वी कॉल इट चीनी. सो बेसिकली हमारे एंसेस्टर्स ने कभी चीनी को बनाया ही नहीं. ये चीनी ट्रांसफॉर्म होके चाइना से इधर आई है. खंडसरा इज आर एक्चुअल शुगर, रॉ फॉर्म में यूज रॉ फॉर्म में शुगर. एंड चीनी को क्रिस्टलाइज जब किया तो उसमें पॉलिश, केमिकल एजेंट्स, ये सब आए. नाउ जब भी आप बोलोगे कि किसी कैंसर पेशेंट का कभी कैंसर डिटेक्ट होता है तो पहले डॉक्टर यही बोलता है कि चीनी खाना बंद कर. राइट. यू नो Absolutely. बिकॉज म्यूटेट करती है वो शुगर. म्यूटेट right. करती है. सो चीनी पॉलिश फॉर्म में है, केमिकल फॉर्म में है, ब्लीचिंग एजेंट्स हैं, तो चीनी तो आपको खाना ही नहीं चाहिए. अगर आपको चीनी का सेम टेस्ट चाहिए तो हमारे पास सब्स्टिट्यूट है जो उसका मतलब चीनी जहाँ से बनी है, दैट इज Right. खांड. सो खांड खाओ इन अ नेचुरल फॉर्म. व्हाई विल यू हैव शुगर? Absolutely right. राइट. I have also shifted to Khan, I think from past 1.5 years. एग्जैक्टली. एंड मुझे पहले लगता था कि यार चीनी तो मैं छोड़ ही नहीं सकता, कि मेरे मतलब मदर फादर यूज्ड टू टेक खांड. मैं कहता यार मैं नहीं पी सकता, कैसा अजीब सा टेस्ट है. बट लेटर ऑन आई रियलाइज कि यार एक्स्ट्रा फैट था बॉडी में. मैं आज से 2 साल पहले की फोटो देखता हूँ और आज देखता हूँ तो मैंने कुछ नहीं करा, सिर्फ चीनी छोड़ी, खांड ले रहा हूँ. मतलब चीनी वैसे छोड़ दी, टी हम लोग चाय में लेते हैं, अलग अलग चीजों में लेते हैं, तो वो कम किया. तो अपने आप बॉडी से एक्स्ट्रा 100% तो अवॉइड नहीं कर सकता आदित्य एग्जैक्टली, भाई. बट तब भी बॉडी से अपने आप फैट रिड्यूस हो गया. फैट रिड्यूस होता है. आई एम Yeah. टेलिंग यू 3 whites you have to reduce from your body. मैदा, ग्लूटेन कम कर दो, राइट. बंद नहीं करना है, राइट. और चीनी खत्म कर दो. ओके. अब नाउ हैविंग सेड दैट, चीनी जो खांड मार्केट में मिलती है, एक सफेद खांड मिलती है और एक ब्राउन खांड मिलती है. ब्राउन वाली इसेंशियली एक्चुअल खांड होती है, ओके. क्योंकि खांड में भी पॉलिश्ड वर्जन आता है. ओके. सो वो भी लोगों को समझ में नहीं आता है. आजकल कई लोग हमारे पास आते हैं कि यू नो गाय का दूध पतला क्यों है, या हमें अमूल पसंद है, तो हमें नहीं समझ में आता कि वेयर दे आर कमिंग फ्रॉम, बिकॉज देयर आर सो मेनी नोशंस दैट वी हैव टू ब्रेक इनटू दिस इंडस्ट्री. गाढ़े दूध का तो बहुत बड़ा मिथ्स भी notion बहुत है हैं, actually. मिथ्स भी बहुत बहुत हैं. मिथ है, बहुत मिथ है. यू नो विद जब भी हम दूध के बारे में अगर बात करनी होगी तो आई टेल यू देयर आर सो मेनी मिथ्स एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट कि Right. इतने सालों का लोगों का एक माइंडसेट बना हुआ है, उसको तोड़ना. Hard to इन break. टर्म्स ऑफ चीनी ऑल्सो उस चीज को तोड़ना और लोगों को समझाना, क्योंकि लोग बोल रहे हैं हम तो इतने साल से खा रहे हैं, हम तो ठीक हमें है, तो कुछ नहीं हुआ. हमें हमें तो तो कोई कुछ दिक्कत नहीं नहीं है. तुम्हारे मतलब ज्यादा कुछ- सोच रहे हैं. कुछ होने का तो वेट नहीं करेंगे ना. Right, right. I think more or less we all are working towards a revolution, breaking the myths and all. There is one diabetic patient in every family. In mine, there are 3. Exact. I'm saying minimum.
right? And now you see the child obesity and child diabetics. पेशेंट्स मेरे को जो मेरे सर्कल में पहले शायद मेरे को छोटे में या जब मैं 5 साल पहले की बात करूंगी तो एक मेरे सर्कल में पता था, मतलब यू नो इफ आई कुड गैदर, बट अब मैं जितने लोगों से बात करती हूँ, माई सर्कल इज एक्सपैंडिंग, द नंबर ऑफ किड्स हैविंग Oh डायबिटीज my God. and insulin is increasing. Even heart attacks. Heart attacks. It's so scary. Yeah, previous It's Aditya, increasing. past recently I 3-4 have been days. reading this so much. very But I'll tell you, There are child too many diabetes news is of this. something that is a pandemic that is coming to India soon. See, obesity That's in going to be a itself is Yes, a very big epidemic. Obesity in Increase itself. rate is very high in diabetes and heart condition patients. पर in ये India. बच्चों में जो 7 साल के बच्चे हैं, अपने आप को बहुत सोचो, जल्दी इंसुलिन detect हो का रहा है। इंजेक्शन लगा रहे हैं, तो एंड दैट इज लाइक वो बच्चे को खुद से खाने से तो नहीं हुआ, वो हम पेरेंट्स के लाइफस्टाइल This से is हुआ, hereditary. क्योंकि खानदान तो Genetic. खानदान सनातन परंपरा में के साथ चला आ रहा है। बहुत सनातन धर्म में Hereditary बहुत this is बड़ा genetic ये now. है कि सनातन में जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो वो गर्भ संस्कार जो होते हैं, संस्कार, yes. from your behavior to your eating habits will affect the child. And I think that is what I followed in my during my pregnancy. During my pregnancy, since it was complicated for 6 months, 3 months तो starting के मैं count नहीं करूँगी, for later 6 months, I had one set of meal which I used to have for 6 months. Didn't had anything from the outside. And then this is very true. Even during my pregnancy, I mostly had raw vegetables, like lots of salads. And आज का time ऐसा है, like my daughter doesn't prefer chocolates. She prefers to eat खीरा या spinach, कच्चा खा लेगी, वो उसको चलेगा, carrots वगैरह वो she takes it by herself. मेरे fridge में stuffed chocolates रहती because visitors bring it. They tend to understand कि kids हैं तो chocolate चाहिए, she doesn't eat. Parenting That day- is one of that the day, most important Even thing he now. was asking us कि बच्चा hyperactive है because उसको sugar देते होंगे. She is off biscuits, off sugar, off chips. She's off. Doctor When you ने talk relax about this ADHD, actually coming to affects a sugar, lot. so kids have ADHD these days. हाँ. ADHD, So sugar is the trigger Okay. because sugar gives you sugar spikes. Yeah. Tantrums and temper issues. Temper issues, Again, yes, yes, same yes. चीज. कोल्ड ड्रिंक्स इतनी ज्यादा कॉमन है आदित्य आज के Right, टाइम पे. इवन आई फील सो बैड व्हेन द पेरेंट्स एक्चुअली Very ऑफर difficult to raise a child फ्रूटी this No, way. no, कोल्ड ड्रिंक की जगह पे आजकल ये हो गया कि कोल्ड ड्रिंक मत पियो पर स्वीट Fruity लाइफ पी पी लो. लो, सोडा पी लो. Right. उसमें भी शुगर उतनी ही है. It's इवन soda. स्कूल्स आर प्रमोटिंग दिस यार. हर एक Every other brand or beverage Fruity product रहते. which is packed is a sugar soda water solution. Exactly. So that is आपको अलग अलग नाम बना के चिपकाया जा रहा है. हम अपने आगे वाली जनरेशन को वापस से खांड पर लेकर आ सकते हैं, हमें चीनी देने की जरूरत नहीं है, प्रोवाइडेड यू नो एवरीबडी joins the movement with us. No, I'm really looking at this movement. It's coming from all over India. New brands are coming with so many new solutions, you know. Yes. कोई गट पे काम कर रहा है, कोई आपकी तरह ऑर्गेनिक उस पे इंटेक पे Yes. काम कर रहा है. हमारे पास 6 ऑप्शंस हैं And I आदित्य. think in next 10 years this will be the next big शुगर revolution. रिप्लेस Yes. करने के We लिए will replace. हमारे पास 6 these ऑप्शंस हैं. Right. On our platform we have 6 options to replace sugar. अब बात कर लेते हैं कि आपने जॉब, आप एक क्रिमिनल लॉयर थी, एक बहुत ही अच्छी पोजीशन पे थी, तो वो डिफिकल्ट कितना था डिसीजन किया क्विट करके, ये मतलब एक ऑर्गेनिक ब्रांड शिफ्ट करना या वो माइंडसेट शिफ्ट करना कि यार हाँ ये मुझे शुरू करना है, बिकॉज एज अ मदर आई थिंक डिफिकल्ट है करना. बहुत एज एन इंडिविजुअल इतना डिफिकल्ट है, तो एज अ मदर तो वो और चैलेंजिंग मुझे लगता है करना. See, the point is, first, I'll not say कि मैंने मतलब बहुत इस चीज के लिए मेहनत किया है. Right. मैं एक बोलूंगी कि I come from a very privileged background, ओके. जहाँ पे ये मूवमेंट मैं कैरी कर सकी. बट जब मैं माँ बनी ना, तो एक इमोशन होता है, एक वो ना माँ का वो इमोशन आ जाता है. सो वो इमोशन जब आया ना, तब आई रियलाइज कि व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ इज नॉट प्रोडक्टिव. I want to do something productive to the kids, not only to my child. Because when मैं अपने बेटे को देख रही थी, मेरे बेटे के आसपास उसके फ्रेंड्स थे और वो वही कर रहे हैं जो यूजुअली हर बच्चा करता है, फ्रूटी पीना, कोल्ड ड्रिंक पीना, ये सब करना, जंक फूड करना. एंड देन वहां से आया कि मैं अपने बेटे के लिए कर रही हूँ तो बाकी लोगों के लिए क्यों नहीं. जस्ट बिकॉज मैं प्रिविलेज बैकग्राउंड से आई थी, तो मेरे लिए ईजी था अपना फुलफिलिंग करियर छोड़ना, विच वॉज माई ड्रीम जॉब ऑफ कोर्स एट सम पॉइंट इन टाइम. बट मेरे लिए ये बेटर था कि मैं आने वाली जनरेशन को सुधारूं. एंड एट मॉर्निंग वाले इफ यू कम एंड सी, हमारे जो प्राइजेस हैं हर चीज के भी हमने बहुत ही मिनिमल रखे हैं, बिकॉज वी थिंक कि ऑर्गेनिक लग्जरी है, इसलिए लोग लेना नहीं चाहते. राइट. मेरा आइडिया था कि ऑर्गेनिक को लग्जरी नहीं That is बनाना है. one of the narrative. Yes. दैट इज वन ऑफ द नैरेटिव इन द इंडस्ट्री. तो मेरे लिए बहुत आसान था कि ऑब्वियसली इतने नैरेटिव्स मैंने एज अ लॉयर ब्रेक किए हैं. तो दिस वाज अ चैलेंज टू मी कि एज अ लॉयर इसको एक चैलेंज लेते हैं कि इस नैरेटिव को ब्रेक करते हैं एज अ मदर.
सो मेरे अंदर वो करेज भी इसलिए आया क्योंकि मैं लॉयर थी, Hmm. और वो भी क्रिमिनल बैकग्राउंड से, वहाँ पे टफ जॉब होती है, यू गो टू लोअर कोर्ट्स एंड खतरनाक। डू Right. थिंग्स एंड यू मीट पीपल फ्रॉम सच बैकग्राउंड, तो वो करेज मेरे लिए कहीं ना कहीं मेरे बैकग्राउंड से आया। ओवर टू यू अफाफ, आपकी शुरुआत कैसे हुई? इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मुझे पता है, तो मैं जानना चाहूंगा। सो बेसिकली आदित्य, अगर मैं बैकग्राउंड बताऊं तो आई बिलोंग टू अ वेरी स्मॉल टाउन नियर मुंबई, भिवंडी नाम का एक टाउनशिप है, वहां से आती हूँ। बहुत ही कंजर्वेटिव ऑर्थोडॉक्स फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो हमारे यहाँ करियर वरियर तो छोड़ ही दो, आपकी अगर ग्रेजुएशन हो गई है तो बहुत बड़े काम ज्यादा पढ़ लिया आपने। सो इनिशियली तो जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाह रही थी तो माय होल फैमिली वाज अगेंस्ट मी कि नहीं करने देंगे, फतवे हो गए, बहुत बहुत कुछ हुआ उस टाइम पे। आई रैन ऑफ फ्रॉम माय होम और मैं अकेले दिल्ली आई। एट व्हाट एज? दिस वाज अराउंड 19 और 20 अरे, वो years 20 of years. age, हाँ। स्टोरी। Very So interesting. this is real because मैं अकेले ही दिल्ली आई थी। Even my father did not come Very to drop me courageous over decision. No, here. I know भिवंडी for a matter of fact. Coming हम्म। from, my husband comes from Mumbai. Okay. तो भिवंडी बहुत ही कंजर्वेटिव बहुत जगह है, और ज्यादा। यहाँ से एक 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 लड़की बात का पे ग्रो फसाद हो करना, जाता है। लड़की का ग्रो करना तो मुश्किल है ही, पर एक लड़की का ग्रो करना इज लाइक मतलब You will have to have छोड़ो, you will have to shoot our next podcast focused on this subject only. I'll give you one हाँ। instance. हाँ। मैं वुमेन्स कॉलेज से ग्रेजुएट हुई हूँ। पूरे शहर में कोई ऐसी मुस्लिम लड़की नहीं है जो यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से राजीव गांधी नेशनल लेवल स्कीम के लिए सेलेक्ट हुई होगी, ना मेरे से पहले थी ना मेरे बाद है। Okay. You can imagine the Imagine. level of what the community Support. thinks about for girls. For education for हाँ, girls. एजुकेशन वगैरह में। फिर उसके बाद व्हेन आई केम टू दिल्ली, माय पर्सपेक्टिव वाज टू परस्यू इवेंट मैनेजमेंट। Okay. उस वक्त में मुझे भूत चढ़ा हुआ था इवेंट मैनेजमेंट करना है, बिकॉज और हमारी कम्युनिटी में शराब और एंटरटेनमेंट से बड़ा टैबू कुछ कुछ नहीं भी है। कुछ नहीं है। तो आई वाज एक्चुअली लेबल्ड बाय द एक्सटेंडेड फैमिली की हराम काम करती है। oh my तो वो चीज फिर मैंने धीरे धीरे बहुत कुछ छोड़ा अपनी जिंदगी में। लेकिन आप मैनेज कैसे करते हैं, सरवाइव कैसे करते हैं? बिकॉज आई थिंक यू डिडंट हैव एनी मनी। Exactly. अगर आप थोड़ा लोन लिया था पंजाब नेशनल बैंक से, एजुकेशन लोन मिला, Okay. जिससे मैंने अपना MBA इनटू इवेंट मैनेजमेंट एंड एडवर्टाइजिंग को परस्यू किया। देन थोड़ी बहुत इंटर्नशिप्स राइट यहाँ वहाँ के इवेंट्स Freelancers, करना, yes, फ्रीलांसिंग वगैरह करना, थोड़े बहुत पैसे बन जाते थे। राइट काम शुरू हुआ। राइट आफ्टर माई कॉलेज आई गॉट प्लेसमेंट, अच्छी जगह प्लेसमेंट मिला, बहुत कुछ सीखा वहां से। बड़े ब्रांड्स के साथ में काम किया, विस्क्राफ्ट हो गया और एडिडास हो गया, अबॉट हो Okay. गया, मेट्रॉनिक्स हो गया, इन लोगों के साथ में प्रोजेक्ट्स किया। एक अलग ही दुनिया दिखाई दी यार। मतलब जो हमें वो लगता था ना, पढ़ लिया है, बहुत कुछ अचीव कर लिया, यहाँ आके सीधा ऊपर से नीचे। राइट फिर वहां से एक्चुअल जर्नी स्टार्ट हुई। 5 years into the event management industry, I realized कि ये बहुत ही ज्यादा ना जम्बल्ड अप है चीजें, और मुझसे चीजें हैंडल नहीं हो रही थी वहां पर। तो what I did was I started searching more stability towards the corporate sector, and I came across the laundry and dry cleaning industry in 24 towards the end of 2014. 2014 ओके। तो तब से एक ऐसे ब्रांड में मुझे प्लेसमेंट मिला जो आज भी इंडिया का ओनली इंटरनेशनल ब्रांड इनटू द रिटेल ड्राई क्लीनिंग सेगमेंट में है। अच्छा, उस वक्त बीइंग फ्रॉम सच अ बैकग्राउंड, कभी इमेजिन नहीं किया था कि ड्राई क्लीनिंग का एक प्रॉपर बिजनेस हो सकता है, ब्रांड हो सकता है, इतना बड़ा इंडस्ट्री हो Category हो सकता है। सकता सो व्हेन आई अपीयर्ड फॉर एन इंटरव्यू एंड द पर्सन वाज शोइंग मी अराउंड द फैसिलिटी, आई वाज लाइक सीरियसली, कपड़े धो के इतने पैसे बन जाते हैं? राइट एक नोशन था पहले तो था ही Exactly. नहीं। और वो आज भी है आदित्य, नहीं, हमेशा वो रहेगा। आज भी है। लेट मी हमेशा टेल, रहेगा। आज भी व्हेन आप स्टार्टअप स्टार्ट करते हो, एक स्टिग्मा है कि मेरे को हमेशा किराने की दुकान बुलाएंगे, इनको हमेशा बुलाएंगे, वो भी बुलाएंगे। तो भी I'm एंड perfectly fine. somebody will have मुझे बेरोजगार बेरोजगार ये आर्टिस्ट आदमी को तो बेरोजगार ही बोला जाता है। somebody will have a name till the time you make it. हाँ मतलब आपकी Imagine. न्यूज आ गई है Yeah, कि yeah. आपने फंड रेज कर लिया है, हाँ, you are doing hundreds of हाँ, crores of एग्जैक्टली। dollars. अभी स्विगी को भी बोला गया ना कि तुम खाना डिलीवरी करते हो, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम बोला गया ना, स्विगी है। राइट So 5 years down the line working over there, I really scaled my career over there. बहुत कुछ सीखा, मतलब मार्केटिंग से स्टार्ट किया, टेक्निकल्स, ऑपरेशन, सब कुछ सीख लिया मैंने वहां पर। मशीन्स, कपड़े, टेक्सटाइल, कलर, डाई, केमिकल्स, XYZ, एवरीथिंग इनटू द लॉन्ड्री इंडस्ट्री। फिर आया कोविड, 2020 गॉट लेड ऑफ,
I just joined back at my office after my maternity leave. Okay. और 2 महीने में लॉकडाउन हो गया, got laid off after that. I had ample of time and thankfully पता नहीं क्यों I am being rude to this, लेकिन that time was very good for me because I got time to do the right upbringing for my daughter Right. at that time. True आई that. थिंक एक चीज इसमें मैं भी पर्सनली ऐड करना चाहूंगा कि कई बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ बहुत सालों से अटैच ही नहीं हो पाए थे बिकॉज वो कॉलेज का सीधा जॉब करने चले गए, Right. तो उन सबको एक मौका मिला कि वो अपने पेरेंट्स के साथ दो मतलब To थोड़ा explore time their spend families Family actually. per se, I'll tell you, Explore the families. family per se, COVID के time पे, when everybody was suffering, and I'm really sorry for the loss, whosoever has, had that loss. We thankfully did not face that loss, but all my sisters and my mother, everybody, we were staying together. मैंने सबको अपने घर बुला लिया था because obviously, I am a Even single me, I mother. called my father So हम over लोग here डेली and we कुछ were ना all कुछ together. आइडियाज निकालते थे, कुछ ना कुछ करते थे, तो वो एक कोविड टाइम ना एक सेलिब्रेशन टाइम है, and that will remain in my memory A lot of forever. time to talk to each Though other. we lost Exactly. a lot of family Hmm. members also. मेरे तो घर में एक साथ 3 डेथ हुई थी एक ही दिन में in like in a gap of 2 hours each. Oh तो my वो बहुत ही ज्यादा मतलब मेरे बिल्कुल फर्स्ट रिलेशंस एंड ऑल, तो वो थोड़ा हिटिंग हो गया था उस टाइम पे. बट स्लोली एंड ग्रेजुअली व्हेन द वर्ल्ड स्टार्टेड वर्किंग ना, तो ये रियलाइज हुआ कि यू कैन नॉट ऑलवेज कीप स्टेइंग एट दिस पॉइंट. फिर वो फोमो Have to बिल्ड move होने on. लग गया एंड आई स्टार्टेड गोइंग आउट. बहुत सारे जॉब इंटरव्यूज दिए. यू वोंट बिलीव, मतलब तुम लोगों को भी लगेगा शायद मैं फेंक रही हूँ, बट मैंने शायद 23 जॉब इंटरव्यूज दिए थे जहां से रिजेक्ट हो गई थी. नहीं ये बिलीवेबल है, अब वो- कहते हैं 1000 दिए तो शायद से कोविड में चीजें बहुत यही गड़बड़ा चीज़ गई यार, थी। क्योंकि उसके बाद फिर ये हो गया था कि नहीं यार अब नहीं हो सकता है. तो माय हस्बैंड सपोर्टेड मी एट दैट टाइम कि नहीं नहीं हो सकता, कोई बात नहीं यार, तू फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दे. फ्रीलांसिंग स्टार्ट किया, एजेंसी स्टार्ट किया, एंड 2-3 मंथ डाउन द लाइन आई गॉट अ गुड ऑफर टू कंसल्ट विद अ फ्यू ब्रांड्स इन द लॉन्ड्री इंडस्ट्री इटसेल्फ. वहां से कंसल्टिंग स्टार्ट किया, अपना रिसर्च स्टार्ट किया ओके और बहुत रिसर्च किया हर एक के साथ. मतलब मैं अगर आपके साथ कंसल्टिंग स्टार्ट कर रही हूँ फॉर ऑपरेशंस ना, आई यूज्ड टू एंटर इन ऑल डिपार्टमेंट्स टू लर्न. That's part of every startup founder's journey. राइट राइट राइट. एग्जैक्टली तो लर्न करती थी उनके हिसाब से, उनके पर्सपेक्टिव को समझना. आई यूज्ड टू स्पेंड हेल लॉट ऑफ टाइम विद द फाउंडर्स, विद देयर इन्वेस्टर्स, कि उनका पर्सपेक्टिव समझूं कि वो लोग क्या देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं, व्हाई दैट पॉइंट इज हिटिंग. एंड आई स्टार्टेड लर्निंग मोर फ्रॉम दैट पॉइंट. 4-5 साल में मैंने अप्रोक्सीमेटली 10-11 ब्रांड्स के साथ ऐसे कंसल्टिंग किया. फिर मैंने सोचा थम जाते हैं थोड़ा सा. आई रिवाइंडेड माई सेल्फ, फिर बनाया IDC. कंसल्टिंग है भी टायरिंग जॉब ना यार, बहुत टायरिंग जॉब है। लोगों को लगता है कि आपके कंसल्टिंग दिमाग का वाले पूरा energy एंजॉय चूस करते लेते हैं. लोगों को लगता है कि कंसल्टेंट्स जो है पैसा लेके बैठ जाते हैं, कोई काम नहीं बहुत करके पैसा देते कमाते हैं, ये बहुत अच्छा नहीं, नहीं। अरे बहुत पैसा कमाते हैं. See, every job wherein you have to talk and sell yourself is difficult. It's So my job was Nidha, my job was more about doing and selling myself. yes. मेरा जॉब वॉज नॉट लाइक कि मैं आपको पहले बोलूंगी कि सर मैं ये डिलीवर करूंगी तो आप मुझे कंसल्टेंट लोगे. नहीं, मेरा जॉब वॉज फर्स्ट टू गो Deliver. ओवर देयर, उनके उस पर रिसर्च करो, फिर उनको एक प्रपोजल बना के दो, तब वो मुझे ऑनबोर्ड करते थे. तो माय जॉब यूज्ड टू स्टार्ट वे बिफोर दे यूज्ड टू पे मी फॉर दैट. तो वो बहुत डिफिकल्ट था. अच्छा, अभी व्हाट यू टोल्ड मी उससे एक इम्पोर्टेंट चीज निकल के आती है कि किसी मुझे इन्वेस्टर ने भी बोला था कि अगर आप किसी चीज में कुछ करने जा रहे हो तो मेक श्योर करो कि आपसे ज्यादा उस चीज के बारे में कोई ना कोई जानता हो, ना आपका जाने। यूजर ये ना बात जानता तो हो, है, ये बात ना तो है। इन्वेस्टर जानता हो, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. So today I when मैं मतलब बहुत ही फैंसी लगता है कि हाँ ठीक है ऐप है, आपका ब्रांड है, सब लोग बोलते हैं बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. पर घर के पीछे जब रात को ऑर्डर्स आ रहे होते हैं और जब टीम गूफ अप कर रही होती है, तब सबको हटा के अरे। आप ही पैकिंग कर रहे होते हो. Yes, वही होता है। Don't ask that to me. How that happened. ट्रस्ट मी. So और फिर I'll आपको be- सब पता होता है कि कौन से टेस्ट में क्या है Exactly. कौन सी पैकिंग होगी, कौन सा प्रोडक्ट यूज होगा, क्या है. Whether that मतलब can be sent out or not. हाँ, वो भी इनफैक्ट देखना पड़ेगा जब आपके आपको. पास टीम्स हैं तो भी वो क्रिएटिव स्पेलिंग मिस्टेक करती है, एंड देन लाइक यार ये तो ठीक करने नहीं So बैठी. treat startups like a body, human body. Right. Body है startup और आत्मा है founder. कल ही ये एक समझो, इन्वेस्टर वो ने अलग कहा करोगे मुझे तो body कि की स्टार्टअप इज लाइक योर चाइल्ड, yeah. Yes. यू हैव टू नर्चर इट. Yes, Absolutely. you Nurture have it, to yes. accept this fact that you are a student of life and you have to keep learning Learning. always. Always. I would He say always tells startup me- is like a girlfriend. You better understand it well how to treat her.
ये मुझे लोग हमेशा कहते होता हैं है कि समझना मुश्किल है। नेक्स्ट स्टेटमेंट नहीं तो गर्लफ्रेंड ब्रेकअप होगा। अच्छा अच्छा रहता है क्या वो ब्रेकअप? आर ब्रेकअप गुड फॉर एनीथिंग, चाहे वो स्टार्टअप में भी हो। दिल टूटा। कंपनी बंद होती है, अच्छा लगता है क्या? नहीं 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 Right. So ये आज भी मुझे बोलता है कि तू सेल्फ डाउट में क्यों रहती है? नहीं, I Because tell her, I tell her. I want to learn more on that. I know I cannot be perfect ever. when you are in, Nobody is I'll tell perfect. you Who from is my perfect? experience as a lawyer, when you are in self doubt, that is the time you're going to build yourself. Right. And I was in self doubt for 13 years. मैं आज भी हाँ, मैं आज भी थोड़ा तो मैं भी मेरी थोड़ा तो- industry नहीं हो रही भाई। 13 साल हम सेल्फ डाउट में थे, फिर भी बहुत अच्छा एक्सेल किया, ठीक है, बट वो सेल्फ डाउट अच्छा है, क्योंकि सेल्फ डाउट नहीं होगा तो लर्निंग नहीं नहीं होगी, होगा। ओवर कॉन्फिडेंस। And self doubt also keeps you humble. यस हाँ, that- आप that कभी is कभी very- एरोप्लेन लेके कहीं और भी निकल जाते हो। But I ऐसा भी think होता है। I think one thing is important is that we shouldn't be building walls around ourselves. Right. हाँ, हाँ, है ना? सेल्फ डाउट इज गुड बट वॉल नहीं होनी चाहिए कि Wall- यू कांट थिंक लाइक मैं ये नहीं कर सकता। हाँ नहीं, सेल्फ डाउट में ये होना चाहिए कि यार ये हो नहीं रहा, अब इसे कैसे करना है। एग्जैक्टली, यू नीड टू थिंक अबाउट द सॉल्यूशन बिकॉज़ Self-doubt is- एवरीथिंग इज पॉसिबल। Right. हाँ, एवरीथिंग इज पॉसिबल, और वही तो स्ट्रगल है कि दैट वी हैव टू ब्रेक दोस वॉल्स। सी एवरीबॉडी, ईच वन ऑफ अस हैज कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड। आई हैव कम फ्रॉम अ हरियाणवी बैकग्राउंड वेयर इन माय फादर वाज फ्रॉम हरियाणा, और 4 बेटियां, और मतलब पापा हैड टू Can- फाइट विद द वर्ल्ड कि नहीं मेरी 4 बेटियां That is a पढ़ेंगी। total So balance. all my when I talk about all my siblings, all my sisters, we all are doing well in our industry because our father thought out of the box, right? Because our mother was, my father allowed, not, I will not say word allow, मेरे father was okay with me, my mother going to the factory and Okay. working in the factory. So मेरे mom ने स्टील का फैक्ट्री रन किया है, अच्छा। so I've seen my mother working, and उधर से ये समझ में आया कि यार कितने प्रिविलेज हो घर में नहीं बैठना, काम करना है और करते रहना है और That सीखते रहना है। keeps you sane also. And Actually. that is why when you talk about her, I can gather and understand from where she's coming from Bhiwandi, and coming to this platform. मतलब हमारे लिए मुश्किल था, but हमारे लिए हमारे पिता fight कर रहे थे। Exactly, and For privileges her, thing कुछ, हाँ, yes. for her nobody was fighting. To fight that battle and staying in a city like Delhi and monetary But कितना tough Nida, हो I जाता है। will sorry to interrupt you over here. I think we should not be dependent on others to fight for us. The best person to fight for you is you yourself. True that. That's what I'm That's saying. what I learned through my journey. क्योंकि मेरा एक अच्छा पॉइंट ये है ना आदित्य, अगर मैं फेल भी हो जाती हूँ ना तो मेरे को ये नहीं है कि मैं किसी को ब्लेम करके हट जाऊँ. I know I have to take that as अच्छा, I think that's a part of a founder, She right? came from Mumbai to Delhi, and so I went from Delhi to Mumbai. Okay. And हम ट्रेन में नहीं Totally बैठे थे. different. Totally Totally different skills altogether. Mumbai is one place that has taught me to live with struggles. Okay. There was one day, so when I was in Mumbai, मेरे पापा की death हो गई उस time पे. I was I think 21 that time, and तभी मैं ना local train से अपना job करने जाती थी. I was working in Fort और Santa Cruz से 7 बजे का एक local रहता था. तो I remember एक दिन मैं stampede में गिर गई, and I had bruises all over my body. This happened every day. मैं घर वापस गई, मैं रोने लग गई, बट मेरे लिए ये एक था कि नहीं यार, उठ के वापस जाना है, और ये मुझे मुंबई ने सिखाया। तो मैं उठ के वापस उन्हीं ब्रूजेस के साथ नेक्स्ट डे ट्रेन पकड़ के वापस अपनी जॉब पे गई। दैट्स व्हाई You इट्स can't मुंबई quit. जीना You सिखाता can't है। quit. भाई मुंबई जीना सिखाता है, एंड यू कांट क्विट। 26 एंड के फ्रॉम बाद देयर क्या हुआ था? एक भी दिन मुंबई बंद रहा था. एक भी बारिश तीन में दिन चीजें चली थी तब भी मुंबई चल रहा था. मुंबई उस area बंद में नहीं शौक हुआ है. था तब भी. बॉस, ये स्ट्रगल्स आपको तब आती है जब आप लाइफ में अकेले रहते हो। एज शी सेड कि आपको अपने आप को बिल्ड करना है, ठीक है। मेरे साथ प्रिविलेजेस रही, बट जब मैं मुंबई गई, आई लॉस्ट माय फादर, मॉम अकेले थे, सिंगल मदर, मेरी एक छोटी बहन थी जिनको उनको देखना था, तो वो स्ट्रगल रहते रहते, बट मुंबई ने मुझे वो सिखाया कि हाउ टू बी हाउ आप अपने एम को लेकर अपने आप को एक ओरिएंटेशन पे रखोगे, आप I think फाइट करोगे। resilience is very Resilience important. is बहुत very बहुत भाई, important. And मतलब that is डेली मैं उन लोगों को देखती थी ना कि भाई डेली यहाँ पे लोग वड़ा पाव खा के जिंदा है, आप फिर भी पीजी में रह रहे हो, आपको निदा, खाना है। निदा, अब भूख लग जाएगी. तू याद दिला रही है, पुराने दिन याद नहीं है तो बस बड़ी मुश्किल हाँ, है। because we come from the same background ना, तो वड़ा पाव is closer to our heart. Okay, we were at Okay. IDC. आपने So, IDC शुरू कर दिया. IDC जब Then मैंने what? स्टार्ट किया था तब भी there was a lot of people who told me कि तू तो अच्छी पढ़ी लिखी है, तो कहाँ ये सब मतलब ये चक्करों में भी- क्यों पड़ रहे हो? It was like ये कपड़े चक्करों में क्यों क्यों धो पड़ रहे रहे हो? पूरे इंडस्ट्री में कोई वुमन फाउंडर है ही नहीं. को फाउंडर्स बहुत No, है that's right. who are supported by their कैटेगरी में एक husbands. वुमेन फाउंडर नहीं। I
एंड आई गॉट अ लॉट ऑफ बैकलैश. इतने लोगों ने कैरेक्टर असैसिनेशन कर डाला पूरी इंडस्ट्री में. लोगों ने ये कि मेरे पीपल हु हैव नोन मी वेरी वेल, इवन दोस पीपल, लोगों ने ये मुझे फोन करके बोला यार तुम औरत हो, कैसे कर पाओगी इस इंडस्ट्री में, दिस इज अ मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री. कुछ भी लोग एक बात आते बोले थे. ना, खाना Just a minute. बनाना से लेके कपड़े धोना तो औरत ही करती है ना, तो Exactly. आदमी कैसे कर रहे हैं? मैं तो मतलब अब लोग आते थे मेरे पास, बैठते थे ये बोल के कि वी कैन बिल्ड योर ब्रांड, और लास्ट में बोल के जाते थे कि हमें ऑन बोर्ड नहीं लोगी तो आगे कैसे बढ़ोगी. Right. वाह ओह फैंटास्टिक. I'm Wow, talking wow. about the men who actually tried to be the crabs in my journey. के थोड़ा सा But ultimately, Did you break them and eat? I'm planning to roast actually tonight. हाँ, मसाला करी मेरे से ले लेना, बनाओ. Done Organic. की रोस्ट क्रैब्स किसको खाने हैं तो प्लीज Done कम. है. फिर उसके बाद किया 1.5 साल स्ट्रगल किया, रिसर्च, बहुत रिसर्च किया, प्रोग्रामिंग के ऊपर, मशीनरी के ऊपर, टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के ऊपर, composition of chemicals, composition of textile. Since मैं भिवंडी से आती हूँ, भिवंडी is a larger has a larger industry of textile, and कहीं ना कहीं मेरी फैमिली भी connected to वो टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग में है, तो वो पता ही था, बहुत सारी चीजें पता थी. फिर वो उसको और एडवांस लेवल पे सीखा, समझा चीजों को, उसको ट्राई किया, बहुत सारा ट्राई एंड वो बोलते हैं ना हिट एंड रन वाला केसेस भी हुआ मेरे साथ, बहुत सारे डैमेजेस, फेलियर, सब कुछ होने के बाद देन एक बना proper commercial model. Okay. So I'm That is proud very to say that we are completely working on something which is eco-friendly. nice. Wow. सॉलिड मॉडल. अभी ये क्यों मैंने बनाया, क्योंकि देखो एक चीज होती है ना कि लग्जरी को जब आप मासेस में इंट्रोड्यूस करते हो Yes. तो वहां पर आपका कॉस्ट जो मैटर करता है, कॉस्ट ऑफ प्रोसेस जो मैटर करता है, वो आपको बहुत अच्छे से सेट करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू योर प्राइस पॉइंट्स, Right. I राइट. was telling her last night over a call. यही इसी पे हमारा लंबा डिस्कशन हुआ. Ask her what I told her. ये So- इस और इसकी इंडस्ट्री में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ अ कस्टमर इज आल्सो हाई. वेरी हाई, If वेरी you हाई. think big. True that. क्यों Okay. है इसका रीजन भी ये है कि जो पिछले अब तक के काम करने वाले लोग थे, उन्होंने मार्केट को नेगेटिविटी की तरफ बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है. हाँ, because नहीं, of my cost. Issues experience, बहुत हुए हैं. you know, my experience personal with the जी. dry cleaning companies in Delhi is really bad, really bad. Like seriously, कुछ I तो can कपड़े, totally relate it. कुछ कपड़े खराब कर And देते your हैं. experience with Afaf was very good, right? Yeah, ये ना कुछ That कपड़े says खराब something. कर देते हैं और भाई कुछ कपड़े खो देते हैं. हाँ, ये हाँ, भी होता है. ये तो हुआ है और मेरे ये भी साथ भी। होता है, लोग लेके जाते हैं 15 कपड़े और 15 शर्ट्स या पैंट्स आपने दिए हैं, आपके शर्ट के रिप्लेसमेंट में एक वेस्ट आ रहा है आपके पास, और अगला बंदा बोल रहा है कि मैंने आपको 15 पूरा दिया है. उसके आपके पास कोई भी रिटर्न वो नहीं है कि नहीं आपने है. क्या So आइटम I'll दिया tell you था. the recent case study with Afaf. ठीक है. You remember the last podcast guest Santosh Rane you Yeah, had? yeah, yeah. So he forgot one shirt of bamboo fiber that he showed to you. कि ये Yeah, bamboo yeah. fiber से बना. Yes. You missed that Hmm. shirt at my place, at my home. Hmm. Came to meet me. And उन्होंने फ्लाइट पकड़ा ही निकल गए मुंबई. तो मैंने इसको ड्राई क्लीन के लिए भेजा because Okay. It was something bamboo new for fiber. her. हाँ. बैम्बू फाइबर इज हाईली ऑर्गेनिक So और I उसका sent डैमेज to her. रिस्क 99% है. अब वो वापस चली गई है मुंबई. पहुंच गई Okay. शर्ट. Somebody took it to Mumbai. Fortunately in single piece. Fortunately, single. So now people are adaptive towards sustainable fashion, Hmm. but buying sustainable fashion is also expensive, भाई. Right. True. और उसको मेंटेन करने के लिए सर्विस तो चाहिए. Right. घर की वॉशिंग मशीन वो नहीं नहीं धुलता हो है. सकता, नहीं हो सकता. So when you talk about organic, same I'll tell you. Organic is labor centric. अगर मशीन सेंट्रिक आप मशीन सेंट्रिक करोगे, मैं उस प्रोडक्ट को आधे दाम पे आपको बेच दूंगी, पर फिर वो ऑर्गेनिक नहीं रहेगा. नहीं रहेगा. नहीं उसका एसेंस ही हाँ, वो आप समझो, आप सिलवट्टे पे मसाले पीस रहे हो, दैट्स लेबर सेंट्रिक. Right. दैट इज एन एक्सपेंसिव कॉस्ट, क्योंकि उस इंसान का टाइम निकल रहा है ना, और फिर उसका टेस्ट अलग भी होता है, आपको मजा हाँ, आता है. बहुत फर्क होता है. अब बहुत अब उसको फर्क मैं होता है. मिक्सी में पीस दूं तो आपको टेस्ट अच्छा नहीं नहीं आएगा, आएगा, वो और 5 मिनट में बन जाएगी, मेरी लेबर कॉस्ट खत्म होगी, उस लेबर को मैं किसी और काम में लगा सकती हूँ. Disclaimer in the episode, she is serving dinner. She's like treating us on dinner tonight. या बहुत खाना हो गया. खाने की बात ज्यादा हो गई. खाने के बाद मतलब यार. ठीक है. So coming back to the IDC, 2023 में आपने अपना फर्स्ट स्टोर लॉन्च करा
अभी 2025 है, हाउ मेनी स्टोर्स डू वी हैव? We currently have 2 in the line. Okay. मतलब 2 ऑपरेशनल हो ठीक गए है, हैं, ठीक है। दोनों साउथ दिल्ली में ही हैं. ओके एंड एक हमारा खुद का है, एक फ्रेंचाइजी पे है. ओके Our concept is not running behind 500 या 1000 का Obviously, yeah. numbers. We are more अभी अच्छा बिजनेस में भी हम सस्टेनेबिलिटी के ऊपर काम कर रहे हैं कि एक ऐसा बिजनेस जो सस्टेनेबल हो, ग्रो हो, सर्वाइवल हो. ऐसा नहीं कि 4 महीने या 6 महीने या 1 साल किसी ने काम किया, उसको मजा नहीं आया, बंद करके भाग जाए, उसको कुछ ना मिले. अगर उसको बंद करके जाना भी है, एक फ्रेंचाइजी उसको क्लोज करके जाना भी है, उसको उसका वैल्यू मिलना चाहिए. इतना सस्टेनेबल आपका बिजनेस होना चाहिए, ग्रोथ दिखना चाहिए. तो वी टेक एवरीथिंग वेरी स्लो, आराम से करते हैं उसको. जब तक वो प्रॉफिटेबल नहीं होगा, वी विल नॉट स्टेप ऑन द थर्ड वन या फोर्थ वन या फिफ्थ वन. Kudos to you that you're thinking about somebody like the franchisee holders, because a lot of people don't think about franchisee holder. They're like franchisee दे दी, अब अपना अपना यार, देंगे. हम नौकरी करने वाले लोग हैं. हाँ, हम नौकरी के बैकग्राउंड से आए, हमें पता है हार्ड अर्न मनी. Plus also- Also that's good for her brand too, because वो brand अपना maintain करेगा, अपने brand standard and quality. Obviously. You If know. the initial partners or the initial investors start speaking negative about me, कोई मेरे साथ जुड़ना नहीं चाहेगा. अगर कोई अच्छा मेरे लिए बात कर रहा है, कोई मेरा अच्छा फीडबैक दे रहा है, तो there will be tens or hundreds of people who will want to come and join me. No, you have I to want be to build that ecosystem. primarily you have to be very good human before a businessman or businesswoman. True. If you are not rooted to your ethics or principles, ट्रस्ट मी, तुम आज ग्रो हो जाओगे, 10 साल बाद टूट के नीचे गिरोगे. दूसरा ये भी हुआ था इस इंडस्ट्री में ना, कि इस इंडस्ट्री में जो फ्रेंचाइजिंग कल्चर था ना, उसके अराउंड में बहुत बड़ी नेगेटिविटी भी बन गई थी, बिकॉज अ लॉट ऑफ फ्रेंचाइजीज Other ऑफ side, हाँ. अदर ब्रांड्स बहुत सारे ब्रांड्स इसमें खत्म हो गए. खत्म हो गए. Royal- बड़े brand. आपको आपने देखना बंद कर दिया, Losses में छोड़ है. दिया आपने. So you know, अब you get out of that thing. ब्रांड्स का हाँ. नाम नहीं लेंगे, बट बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स Obviously, जो 200 लोगों को पता है 200 जो 400 देख रहे हैं कि क्या फ्रेंचाइजीज हैं, नाउ दे आर क्लोजिंग बट हाँ, एवरीवन. वो चीजों को हम लोग वहां तक नहीं पहुंचना चाहते थे, या हम कहीं पे भी इनिशियली वो नहीं दिखाना चाह रहे हैं कि हम लोग 500 स्टोर वाला ब्रांड है. तो वो जो ट्रैक्शन है या वो जो स्पीड है, इट इज समवेयर गोइंग टू हर्ट माय ब्रांड, एंड आई Yeah. डोंट वांट टू डू दैट. True that. You know, ये मैंने ये आफाफ ने मुझे इस चीज को सेकंड किया, और मैं कल इस चीज को सोच ही रही थी कि यार ब्रांडिंग धीरे चल रहा है. एंड देन दीपन केम टू मी, एंड सो दीपन 3rd जनरेशन बिजनेसमैन है, को फाउंडर है. हमारी खुद का टोबैको का प्लांट, बीड़ी बनाते हैं हम लोग का खुद Okay. का. हाँ, तो फैक्ट्री है. बट उन्होंने मुझे एक चीज बोली कि निदा, देखो पता है मेरे दादा साइकिल चलाते थे, खंडवा से बुरहानपुर जाते थे. तो हमारी खंडवा और बुरहानपुर एमपी में फैक्ट्री है. दे आर क्वाइट, खंडवा इज वेयर फ्रॉम मिस्टर लाइक यू नो फ्रॉम किशोर कुमार सर कम्स Okay. फ्रॉम. सो किशोर कुमार सर हमारे दीपन के दादा के क्लासमेट भी रहे हैं. सो किशोर बियानी, the founder of Big Bazaar. किशोर कुमार, कुमार, the father singer. singer, The artist. singer, Okay, the okay, artist, okay, yeah. artist, boss. So now what is happening? Then दीपन ने बोला कि दादा आए बुरहानपुर से साइकिल चला के, एंड बहुत स्लो यार, 10 बीड़ी 20 बीड़ी 30 बीड़ी करते करते आज 70 साल हो गए बिजनेस को एस्टेब्लिश करा है. तो उसने कहा तू पहले दिन 100 लीटर अगर बेच लेगी ना, तो 1 साल में नीचे भी गिर कर आएगी. Right. राइट, स्लोली जाएगी ना, तो तेरे ब्रांड के लिए बेटर है. हाँ, तो क्योंकि ना The roots become deeper अभी and क्या है ना, stronger इसमें एक in और that. चीज है कि आप अपने स्लोली जाओगे तो आप ना अपने कॉम्पिटिटर्स की आंखों में उतना जा नहीं रहे हो. यार मेरे पास तो जितना बहुत तेज सारे- जाओगे उतना कॉम्पिटिटर की आंखों में जाओगे, Right, वो right. 2 मिनट में आपको नीचे गिरा देगा. See, that's not really the fear factor. Actually, मेरे पास बहुत सारे है ना फ्रेंचाइजी इन्वेस्टर्स आते हैं. मिलिंद also knows the story very well. बहुत सारे फ्रेंचाइजी इन्वेस्टर्स आते हैं, दे से कि अगले महीने से, इस महीने तो चलो ठीक है आपने 10,000 20,000 की सेल दे दिया, अगले महीने से प्रॉफिट कितना आएगा. कोई भी बिजनेस अगर 1 महीने में स्टैब्लिश होकर बिजनेस प्रॉफिट दे रहा होता, तो आप फ्रेंचाइजी नहीं ले रहे होते. एग्जैक्टली माय पॉइंट. एवरेज इज लाइक हम लोग 19-20 हम लोग अंबानी हम साहब नहीं होते अभी, अगर franchising ऐसा हो रहा होता तो. लेके अफाफ के आज पूरी दिल्ली एनसीआर में अब आप क्या मेरे साथ बैठी होती या टाइम वेस्ट कर रही होती? हाँ, फिर बट इसमें क्या होता है कि जब हम लोग फ्रेंचाइजी इन्वेस्टर्स के साथ बात करने बैठते हैं, तो पिछले 1.5-2 साल में मैंने आदित्य अप्रोक्सीमेटली 500 इन्वेस्टर्स से बात लेट मी किया. टेल यू आदित्य इन वेरी शॉर्ट सेंटेंस, राइट. ये जितना फ्रेंचाइज बेचने वाले एंड जो एजेंसीज एंड कंपनीज है ना, साले सब हरामखोर फ्रॉड है. नो, ट्रू दैट. इनका मेजर जो है फाउंडर्स की जेब से 5-4 लाख रुपए निकाल लो,
प्रेजेंटेशन बनाने के नाम इनमें पे और यहाँ पे फ्रेंचाइज चढ़ा है, दिया, हमारे वेबसाइट में पे चढ़ा डिस्ट्रीब्यूशन दिया। चैनल है। हाँ गधों ठीक की है। खुद की वेबसाइट पे जीरो ट्रैफिक है। हाँ, हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन Zero चैनल traffic। आते हैं कि 80,000 पे दे दो, हम अच्छा। तुम्हें डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने कहा क्यों दूंगी मैं तुम्हें डिस्ट्रीब्यूशन, मैं अपने ऐप पे चलाऊंगी, खुद ही चल करना रहा मार है, रखा बढ़िया है ऐप मैंने। है। हाँ, एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी. वन ऑफ माय वेरी नोन पीपल from my past industry Yes. was very much interested in my project before I launched my own outlet. तो उन्होंने मेरे को फाउंडर मेरे हस्बैंड से बात किया था कि हम लोग इंटरेस्टेड है, तुम अपना पिच लेकर आओ. 3 दिन 4 दिन हम लोग पिच डिस्कस किए उनके साथ में, सब चीज प्रेजेंट हुआ, नंबर्स दिखाया, सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा था. ठीक है. 15-20 दिन रेडियो साइलेंस. I can imagine now ठीक है. what's gonna come. वो ईमेल मेरे पास आज भी पड़ा हुआ है आदित्य. उसका ईमेल आता है मुझे मेरे भेजे हुए पिच पे कि आई एम रेडी टू इन्वेस्ट 15 लाख रुपए. इसमें मुझे सच में बिग। हाँ बहुत बड़ा अमाउंट था बहुत यार. बड़ा amount मतलब उस वक्त हम मांग में 25 ही ले रहे थे. तो उन्होंने बोला कि मैं 15 लाख रुपए इन्वेस्ट करूंगा, मुझे 75% इक्विटी चाहिए, What? एंड आई विल बी कॉल्ड Listen, फाउंडर ऑफ द कंपनी. यू CEO. गाइस विल बी वर्किंग ऑन द बैक एंड फॉर मी. सैलरी क्या देने बोला था आपको? ये तो Bro, सही किया। नहीं, डिस्कशन ये तो उसने ओवरटेक कर लिया था को ना। हाँ, वही करना चाह रहा था। व्हाट हैपेंड वाज कि Everybody wants to be a startup owner. माय Right. हस्बैंड वाज लाइक फ्यूरियस कि मैं इसको गाली दूंगा फोन करके. मैं बोली शांत हो जा, गिव मी टाइम. दैट पर्सन हैपेंड टू बी माय एक्स बॉस आल्सो वंस. तो मैंने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, वेट करते हैं. मैं 3 दिन ली, मैंने ना सब कुछ सोच लिया कि मुझे करना क्या है. मैंने मेल उठाया, मैंने रिप्लाई किया, सर थैंक यू वेरी मच फॉर योर जेनरस ऑफर, बट अगर 15 लाख रुपए लेके आप इंडस्ट्री में उतरते हो, कोई आपको एक फ्रेंचाइजी भी दे देता है ना, तो आप फ्री में मेरा ब्रांड ले लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं हाउसवाइफ बन जाऊंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी. आई विल नो दैट माई आइडिया इज अ फेलियर. आई विल बी कन्विंस्ड इफ यू डू दिस. और ये मेल देने के बाद मैं शांत होकर उस चैप्टर को क्लोज करके आई मूव्ड अहेड, एंड विद इन 3-4 months आफ्टर दैट आई हैड माई फर्स्ट आउटलेट. एंड मुझे ये लगा था कि जो लोग इस तरह की भी बात करते हैं ना, वो लोग कहीं ना कहीं खुद में फेलियर होते हैं. True that. ठीक है आफाफ, अब थैंक यू सो मच फॉर टेलिंग योर जर्नी. नाउ टू मिलिंद भाई, आपने कैसे शुरू करा और अभी तक की क्या जर्नी रही? मेरी तो और उसकी बहुत- क्या मेरी learnings थी? बहुत ऐसी जर्नी है, बहुत लंबी कहानी है. मेरा जन्म हुआ यूपी के एक जगह है ललितपुर में. मेरे पिताजी वहाँ सरकारी नौकरी पे थे, पोस्टेड थे. एंड उसके बाद रामपुर, मुरादाबाद के पास. बाकी समय मेरा रामपुर गुजरा. स्कूलिंग बचपन रामपुर और उत्तराखंड के बॉर्डर. तभी उत्तराखंड अलग नहीं था मेरे बचपन में, सेम ही था, कोई बॉर्डर नहीं था, ऐसे ही पहुंच जाते थे. तो वहाँ गुजरा बचपन. आई कम फ्रॉम अ वेरी मिडिल क्लास फैमिली. आपके खानदान में कोई बिजनेसमैन नहीं है. जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बोला था, बेरोजगार हूँ मैं उनकी नज़रों में आज भी. सो या माय फादर इज नाउ रिटायर्ड. सबसे छोटा घर में, 2 बड़े भाई. तो एकेडमिक माहौल है थोड़ा घर का. पिताजी थोड़ा सा लिटरेचर वाले इंसान है. लिखना और पढ़ना बचपन से ही रहा, क्योंकि घर में टेक्निकली इतनी किताबें हैं कि सामान से ज़्यादा घर में किताबें हैं. तो पढ़ाई बचपन से हिंदी, इंग्लिश, लिटरेचर, थोड़ा बहुत उर्दू भी पढ़ा है मैंने. बट बड़ा होते 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 कहीं ना कहीं आई वॉज गुड इन एकेडमिक्स. कहीं ना कहीं ऐसे हुआ कि मेरा मन हट गया पढ़ाई से. एंड चूंकि सरकारी नौकरी वाली फैमिली एंड ट्रेडिशनल फैमिली से आता हूँ यूपी की, तो वहाँ तो नौकरी और सरकारी नौकरी पे एग्जाम हो सके तो यूपीएससी क्लियर कर लो, आईआईटी क्लियर कर लो, True that. वो सारी चीजें थी. बट मैंने बहुत जल्दी अपना दिमाग माइंड मेकअप कर लिया था. ये व्हाट आई वांटेड टू डू इन माय लाइफ. इट्स आइदर क्रिकेट और आइदर एडवर्टाइजिंग. I was so fascinated with advertising in my childhood that I used to write some spec ads. आज की डेट में आप देखते हो ना spec ads का कल्चर चला लिखने में. I used to write in that on my diary. वो कभी किसी को पढ़वाया नहीं पढ़वाया मुझे पता नहीं. वो डायरियाँ भी जल गई, पता नहीं कितनी डायरियाँ तो लिख के सिखा गए. वहाँ से मैं निकला. पिताजी ने बोला तुम अपना देख लो, मैं तो तुम्हें ठन्नी नहीं दूंगा, अकल आ जाएगी, 4 दिन रहोगे तो घर से बाहर समझ में आ जाएगा. तो मैंने बैग उठाया. मेरे कुछ सीनियर थे जो 2-3 साल बड़े थे स्कूल के, वो दिल्ली पहुंच चुके थे. वो कुछ ना कुछ प्राइवेट कोर्सेज कर रहे थे, प्लस जॉब भी कर रहे थे बिग बॉस में. मैंने भी वही रास्ता पकड़ा. मैं उनमें से किसी एक दोस्त के सहारे आ गया, रहा उसके पास दिल्ली. एंड 1-2 महीने में प्लान सॉर्ट आउट किया. आई जॉइंट फ्रेमबॉक्स एनिमेशन करके इंस्टीट्यूट था साउथ एक्स.
मैक और फ्रेमबॉक्स ऐसे दो थे। हम्म। मैक अलग हो गया था, फ्रेमबॉक्स नया बना था, तो फैकल्टी अलग हो गई थी। मैक के जो एक्सपीरियंस फैकल्टी थे वो वहाँ आ गए थे। सो आई टुक अ स्मॉल कोर्स देयर। वो मुझे डिजाइन तो नहीं सिखा हुआ है और ना ही मैंने क्लासेस अटेंड करी। ये साल के हिसाब से ये बच्चों से लाखों रुपए लेके जो निकाला जाता है, जॉब्स तो है नहीं मार्केट में। जॉब तो सिर्फ उसी आदमी को जो परफॉर्म कर सकता है, True. जो उस तपस्या से जाने को तैयार Everywhere, है। everywhere it's the As- same. और सब मेरी भागे में इंडस्ट्री क्यों में है? सब हाँ, सब भागे सब में भागे हमारे हुए हैं पास। हाँ, सब आगे तू कहाँ बढ़े। से भागी थी ये So- बता। अभी मैं बॉम्बे गई थी ना, पता है ना, मैं भाग गई। तो वहां से जर्नी शुरू हुआ। पार्ट टाइम पैसा करने के लिए मैंने थोड़ा दिल्ली हाट पे कभी बैठ जाया करता था। उस जमाने में स्केचिंग अच्छी थी मेरी, तो मैं कुछ कुछ स्केच बना देता था। कभी कोई आता था तो 50 रुपए 100 रुपए मुझे दे जाता था, मेरा चल जाता था। आफ्टर दैट आई स्टार्टेड टीचिंग। जो मुझे सीखता गया वो मैं किसी को सस्ते में सिखाना शुरू कर दिया। How आई हैड टू nice. सर्वाइव। How nice. देन साउथ एक्स पार्ट 2 में उस साइड मैकडोनल्ड्स हुआ करता था। हाँ. तो मेरे रूममेट्स रात को जॉब पे जाते थे बीपीओज में, और मैं वहां शिफ्ट के लिए जाता था। तो पर डे का शायद आई गेस 350 रुपीज मिलता था पोछा मारने का रात। आई सर्वाइव लाइक दैट। एक साल एनिमेशन किया, डिजाइन किया, फिर मैं निकल गया। मुझे पहला जॉब मिला एक गरुड़ एडवर्टाइजिंग करके, छोटा सा एक 15 दिन का जॉब था। बेमन मैंने वो रगड़ा। सरकारी एड्स, न्यूज़पेपर एड्स के डिजाइन का काम आते थे वहाँ पे। आई डोंट इवन रिमेम्बर कि वो कंपनी अभी है भी कि नहीं, आई एम नॉट श्योर। वो भी उनमें से मुझे याद रखते होंगे कि नहीं। आई ज्वाइंड एज एन इंटर्न। पहले तो उन्होंने पैसे नहीं दिए, बोले पैसे नहीं देंगे। फिर थोड़ा एक आध काम मैंने ऐसा किया कि उनको लगा नहीं बच्चे में टैलेंट है, तो दिए उन्होंने 5-6 रुपए मुझे दिए उस टाइम। फिर मैं वहाँ टिका नहीं। उसके बाद फिर मैंने बहुत जगह काम किया। छोटी छोटी बहुत सारी डिजाइन एजेंसीज थी दिल्ली में उस टाइम पे, प्रोडक्शन हाउसेस थे, एनिमेशन कर रहे थे। हम्म. बट वो जर्नी ऐसा था कि मैं डिजाइनर नहीं था अब तक। मैं अब तक डिजाइनर क्यों नहीं था कि मुझे कोई भी आता था, सेट फॉर्मेट देता था, ये देख लो, ये कर दो, ये कॉपी कर दो। दैट इज अ डीटीपी जॉब। You know, That his is not story, designing. Milind, your story reminds me of people today. Even I started with teaching during my graduation days. सर्वाइवल था यार, और वो करना पड़ता है। वो अपने एक्सपेंसेस मीट अप करने के लिए ना क्लासेस में, कोचिंग क्लासेस में यूज टू टीच, और 750 रुपया महीना मिलता था। हम्म। आज के जनरेशन को जब हम लोग इतना अच्छा ऑफिस स्पेस, इतना अच्छा वर्क एक्सपीरियंस देने के बाद भी, व्हेन वी इंटरव्यू फॉर इंटर्न्स, आई डोंट नो फ्रॉम वेयर दिस कम्स, लेकिन a couple of interns asked me for 75-80,000 rupees. What? मेरी खुद की सैलरी नहीं विड्रॉ कर रही उतनी मैं। That is- हाँ. तो that is- हाँ, ये I think कल्चर there is a बन change गया, of हसल culture कल्चर, shift. No, no, मेहनत actually- करना वो खत्म हो गया, सब कुछ The रेडीमेड generation doesn't want to work in when I say मैं दोनों प्रोस्पेक्ट से बोलूंगी, लीगल इंडस्ट्री और एज बिजनेस वुमेन ऑल्सो। जब लीगल इंडस्ट्री में थी तो इंटर्न्स जो जनरेशन में आए उनको मतलब एक एक चीज रख के सिखाते थे, तो भी वो सीखना नहीं आ जाते। 12 बजे इंटर्नशिप पे आ रहे हैं, कोर्ट में आ रहे हैं, अच्छा दे प्रिविलेज, गाड़ी में आ रहे हैं, आज भी ये आ यही रहे हैं। है। और आज भी अगर आप बिजनेस वुमेन के जैसे बोलूंगी, आज भी जो मेरे साथ आते हैं भाई, उनकी एक्सपेक्टेशन अनदर लेवल की होती है। XYZ बिजनेस स्कूल का नाम ले लेंगे, एंड आई डोंट नो व्हाई दे एक्सपेक्ट कि है ना हमारे पास इतना पैसा पड़ा हुआ है कि हम सबको बिठा के सिखाने के भी पैसे दे देंगे। I'm still withdrawing 10,000 rupees salary as a And when- founder of the brand. I'm not and when- withdrawing much. When he says कि ये मैकडोनल्ड्स में पोछा लगाता था, तो कहीं ना कहीं आई थिंक दैट इज अ पॉइंट ऑफ प्राइड फॉर ऑल और ऑफ short अस। duration, actually बहुत सारे दोस्तों को पता भी नहीं। एक दिन भी अगर किया किया, bro, दैट इज अ that's- And to पॉइंट be ऑफ very honest, मैं प्राइड जिस जनरेशन से हूँ उस टाइम पे बहुत ज्यादा प्राइड नहीं होता था ऐसे काम मैं करने में। But अभी आज जो के हम It बात was very shameful in India हाँ. to do such things. Such वो things. तो आप आज अब्रॉड भी जाके आज करो भी तो है। वो तो खैर तो चलो बहुत अच्छा है, कूल तब था। तो अच्छा है। तब पर- तो you're doing part time. That time. बट बीच में ऐसा टाइम हुआ आई कि थोड़ा थिंक टाइम ये क्यों हुआ, क्योंकि जनरेशन शिफ्ट हुआ कि जो हमारे पेरेंट्स थे तब वो सरवाइव करने के लिए अर्न करते थे, और अब आज की जनरेशन के जो पेरेंट्स है दे आर इनटू लग्जरी। उन्होंने बोला मतलब कि they have- स्टेटस शो ऑफ बहुत ज्यादा। हाँ मतलब, या फिर दे आर एट दैट स्टेज कि सब कुछ सॉर्टेड है, घर है, गाड़ी है, सब कुछ है। तो जो नेक्स्ट जनरेशन होगी, व्हाई वुड दे फाइट? फिर क्या हुआ, मैकडोनल्ड्स में आपने थोड़े दिन तो काम उसके किया। बाद जॉब मिलनी शुरू हो गई पार्ट टाइम, थोड़ी कुछ ऑन एंड ऑफ जॉब करी। बट उस टाइम ग्राफिक डिजाइनर की ना, इनएक्सपीरियंस ग्राफिक डिजाइनर को 5-10 हज़ार से कुछ ज्यादा देता नहीं था। Respect भी नहीं मिलता था। रिस्पेक्ट तो था ही नहीं उस टाइम पे। उस टाइम पे ये सब थोड़ी था ई कॉमर्स की जहाँ रिस्पेक्ट हो जाए एंड आपकी थॉट प्रोसेस को। उस टाइम पे तो सिर्फ ग्राफिक डिजाइन मतलब। But these guys are visionaries. These graphic designers. फिर छोड़ दिया। फिर मैंने कहा यार इससे अच्छा तो बीपीओ में जॉब कर लेता हूँ। मेरा दोस्त वहाँ जॉब कर रहा है, 30,000 मिल रहा है, 25,000 मिल रहा है। हाँ, उस मुझे टाइम पे बीपीओ मुझे कम काफी से कम famous था। हाँ। 18 तो मिलेगा। एंड दे वर पेइंग आल्सो गुड। हाँ, They so were paying also good. I got one call center
दिल्ली कॉल सेंटर करके, DCC ओखला फेस, DCC दिल्ली कॉल सेंटर। अब ये उनका था, वो जो ओए लकी ओए मूवी आई थी, हाँ हाँ हाँ। उनके घर में वो जो टीवी चुरा के भगता है, वो घर का बंगलों का शूट उनका मालिक का था। अच्छा, मुझे लगा तू था वो। मैं क्यों? ठीक है, तो मैंने वो जॉब करी 2 महीना, तीसरा महीना वो कंपनी बंद हो गया। ऐसा क्या कर दिया ऐसा क्या कर दिया? रात में एक प्रोसेस ऐसा था डिपार्टमेंट उनका जो शायद इंटरनेशनल फ्रॉड कर रहा था। गेटिंग नर्वस ना, और मैं था, कंपनियां बंद करवा आई दी। वॉज इनटू वोडाफोन का एक पैकेज बेचते थे हम अच्छा। लोग ऑस्ट्रेलिया में। कुछ $199 का होता था, उसमें वो आईफोन देते थे EMI पे, समथिंग लाइक दैट। तो हम उनको पिच करते थे, लीड जनरेशन का। 3 महीना किया, फिर वो भी समझ में नहीं आया। मुझे कहा यार ये तो चुतियागिरी हो रही है, ये तो अपना सारा स्किल ही खत्म हो गया। रात ना लिखने के हो पा रहे, ना स्केचिंग के लिए हो पा रहे, ना बात हो पा रही है किसी से, छोड़ दिया। देन आई केम बैक इन डिजाइन इंडस्ट्री, ऑन एंड ऑफ थोड़े फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स मिले, कुछ बड़ी एजेंसीज के भी कॉन्ट्रैक्चुअल काम मिले। सो आई वर्क विद गुड बिग एजेंसीज टू। वहां मुझे एक्सपोजर मिला, प्रॉपर एडवर्टाइजिंग वाले लोग मिले। आई एक्सप्लोर्ड माय स्किल्स, कॉपी राइटिंग स्किल्स भी मेरे अच्छे होने लगे। तो वो कहीं ना कहीं लिखने का तो बचपन से ही था। तो वो एक और चीज है, अगर इफ अ ग्राफिक डिजाइनर इज अ गुड थॉट प्रोसेसर ऑल्सो, कॉन्सेप्चुअलाइज। ये तो भाई साहब डबल सोना होता है फिर आपके लिए, ठीक है। और ये श्राप भी होता है फिर आपके लिए, मतलब आपको नींदें नहीं आती हैं फिर। हाँ, there is certain moments in your life when you go so much deep into your thought process कि आप वाकिफ, मतलब नाता तोड़ देते हो कि रियल लाइफ में क्या चल रहा है। रियल तो ऐसा भी बहुत कई बार हुआ मेरे साथ कि मैं कई दिन फ्लैट से, अपार्टमेंट से बाहर नहीं निकला हूँ। एंड आई हैव एक्सप्लोर्ड माई सेल्फ। बस कुछ नहीं तो एक ही डिजाइन पे बैठे हुए हैं, साला 500 बार डिलीट कर दिया, अच्छा 501 बार बंद हुआ है। कभी खुद से ही सेटिस्फाई नहीं, खुद से ही नाराज है मैं। बेसिकली तुम कभी बन गए हाँ मतलब तो या आर्टिस्ट। ऐसे ही हुआ, कभी बैंगलोर बुला लिया किसी ने 6 महीने के लिए, तो वहां काम करने चले गए। किसी ने बॉम्बे बुला लिया तो बॉम्बे भी चले गए। ऐसे करके मैं भारत में हर जगह थोड़ा टाइम रह के जॉब कर चुका हूँ। उड़ते रहे आप। उड़ते रहे। इसके राइटिंग के रिफ्लेक्शंस आर देयर, लाइक real reflections on LinkedIn if someone wants to Wants to, explore. हाँ, exactly. बहुत He is very active on LinkedIn. very हाँ, मैं active. link डाल He दूंगा, आप writes देखें। intellectual things. वो 2 लाइन भी लिखता है ना, it sparks something over there. No, there is And there is a that's उससे और story बहुत behind बेटर this बेटर लोग हैं वैसे post. लिखने के लिए। नहीं, बट आई थिंक जो पढ़ने वाले अगर तुमको एंजॉय कर रहे हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं तुमसे रिलेट भी कर रहे हैं, तुमको समझ भी See, रहे you हैं। are- And that is a very big शायद- big achievement for a You writer. are a traditional writer with a modern twist. हाँ, Yes. मेरे साथ दिक्कत ये है कि मैं सोशल मीडिया पे सिर्फ लिंक्डइन पे That is that's fine. not a दिक्कत bro. You are blessed. हम LinkedIn छोड़ के हर जगह बैठते हैं। हमारे साथ दिक्कत ये है। हमसे पूछा हमारा कहाँ टाइम चला जाता है सोशल मीडिया। सो 2015 तक ये सिलसिला चलता रहा जॉब्स का, ठीक है। कितने 2000 साल के थे आप 2015 में? आई वाज अब लगा लो, आई एम बॉर्न इन 1989, तो हिसाब लगा लो। तो हाँ, तो 2015 में दिल्ली छोड़ा और फिर एक दोस्त मिला जोधपुर का, उसने बोला यार कुछ बड़ा कर। मैंने कहा हाँ यार कुछ बड़ा कर। तो वी प्लान इंडियाज फर्स्ट। रात को तो नहीं बात की थी। रात को ही होती है हमारी तो बातें, दिन में कहाँ होती है। हमारे सारे घोड़े रात में ही दौड़े, ठीक है। तो वो टिकट पकड़ गया, टिकट पैक कराया उसने, मतलब रात में ही उसने हाल टिकट कराया और परसों वो दिल्ली पहुंचा ये जोधपुर देखो, से रात ट्रेन में पकड़ टिकट के, करा लिया। और परसों पहुंच गया और लंबी पूरे खिंच गई रात। प्लान के साथ बैठ गया मेरे पास। कहता है मिलिंद भाई ऐसा है, अपन जैसलमेर में कर रहे हैं बर्निंग मैन फेस्टिवल जैसा म्यूजिक फेस्टिवल। मैं कहा यार बात तो सही है यार, करना चाहिए अपने को। मैं मेरे पास पैसे नहीं है, मन क्या बोले। कर तो लेंगे, पैसे नहीं है। बोलता वो मैं देख लेता हूँ, ठीक। मैं कहा यार राजपूत बनना है, कुछ तो करेगा। उसने किया, सब कुछ किया। वी गॉट गुड स्पॉन्सर्स। पहले साल नया शो था, बहुत मुश्किल होता है। वी गॉट गुड टीम, गुड आर्किटेक्ट। 2 एकड़ पे जैसलमेर में प्लान भी कर लिया था, पेमेंट्स दे गए दिए थे, सब कुछ हो गया था। एंड फिर मोदी जी आए नोटबंदी लेके। वी वर सोल्ड आउट ऑन बुक माई शो। वी हैड टू कैंसिल ऑल टिकट्स, रिटर्न ऑल द मनी, लॉस्ट 20 लाख रुपीस विदाउट डूइंग एनीथिंग। And trust of good brands like, मतलब रितेश अग्रवाल ओयो फाउंडर ने just looked at the concept
उसको अच्छा लगा होगा, क्योंकि हमने उनको स्पॉन्सरशिप के लिए प्रपोजल दिया था, उनकी टीम को बात चल रही थी, उनको कॉन्सेप्ट इतना अच्छा लगा रितेश भाई को कि उन्होंने अपने ट्विटर से शेयर कर दिया विदाउट एनी कोलैबोरेशन एंड गो है ओह नाइस। शेयर कर दिया दिस इज समथिंग हैपनिंग प्लीज कम। पर मोदी जी के आगे किसकी क्या चलती है। तो नोटबंदी हुआ, burned a lot of money. In 2016, I planned that event again, renamed it because that friend didn't want to be a part of it. So I got Rachana, my wife and my partner. We were dating each other at that time, living together. So she helped me in that. We did it for small scale. We named it Hakuna Matata Fest. 16, 17, 18, 3 years we did that. Every year in December we used to do it. बट थर्ड ईयर इतना बकवास हो गया माहौल, लोकल गवर्नमेंट एंड लोकल राजपूत एंड गुंडागर्दी के That's साथ हाँ, that's कि मैंने रचना को बोला यार वी आर नॉट मेकिंग मनी, पहली बात तो इसमें से, दूसरी बात कीड़े ही मार रहे हैं तो कहीं और मार लेंगे, छोड़ते हैं अब इसके बाद अब नहीं करेंगे। मैं डिसहार्टेंड होके फिर वहां से मैंने वो कभी दोबारा किया। देन मुंबई फेस्टिवल फाउंडेशन करके एक कमेटी है जो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के साथ 2002 से मुंबई फेस्टिवल हाँ करके एक आईपी है उनकी, जिसमें ये स्टैंडर्ड चार्टर्ड मैराथन और ये सब लिखता है। सो आई वर्क एज एन सीईओ फॉर अ ईयर ऑन दैट बोर्ड। आई वाज हायर्ड एज एन सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। वी ट्राई टू डू समथिंग, वी डिड, किया मैंने जॉब। रचना मुझे वही मिली, रचना उनके एक दूसरे नॉन प्रॉफिट शिवाजी मंदिर करके एक है, बहुत फेमस जगह है दादर में, शिवाजी हाँ मंदिर। हाँ हाँ तो रचना वाज वन ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ शिवाजी मंदिर फॉर सीएसआर प्रोजेक्ट्स। उसका रूरल डेवलपमेंट का बैकग्राउंड है हमेशा से। और तो फिर हम दोनों ने जॉब छोड़ दिया। एक दिन हम दोनों को समझ, पहले उसने छोड़ा, हम प्लान ही कर रहे थे और उसका दिमाग फट गया किसी मैनेजमेंट इशू के ऊपर। उसने कहा हाड़ में गया सारा, मैं छोड़ गया, रिजाइन। शी वाज पोस्टेड एट दैट टाइम इन गोवा फॉर सम प्रोजेक्ट्स, कुछ वहां पे नया हॉस्पिटल बन रहा था उनका। वो रिजाइन करके आ गई बांद्रा में। मैं एक छोटे से बनार के में रह रहा था कैसे तैसे, सैलरी भी कुछ ज्यादा तो देनी है थे, नॉन प्रॉफिट वाले लोग थे साले, मैं भी काट ही रहा था। ठीक है, पॉलिटिकल लोग थे एंड आई डोंट फेयर ऑन कैमरा, क्योंकि इन लोगों ने मुझे बहुत त्रास दिया, यहाँ तक कि मेरे फ्लैट में घुस के मुझे मतलब डरा धमका के कि डॉक्यूमेंटेशन वगैरह बाहर नहीं जाए और बंदूक रखी गई है, चेक साइन करवाए गए हैं मुझसे, बहुत सारी चीजें हुई हैं। आई डोंट वांट टू गो देयर। ठीक है, तो या तो उसके बाद हमने जॉब छोड़ दी। 17 17 18 या we wind it up and we started Shoplu India, अच्छा a t-shirt company, बट साला पैसा नहीं था फिर तो से वही B2B ऑर्डर लेने शुरू कर दिए। अब उसी में टक कर रहा, एक साल में प्रॉफिट ही नहीं करना था, डिजाइनर बेवकूफ जैसा कुछ, इतने में बेवकूफ भी खड़ा हो गया, फिर हमारा मॉडल खत्म हो गया, हमने छोड़ दिया वो। फिर वी माइग्रेटेड टू सिंधुदुर्ग। रचना से चल यार थोड़ा कुछ चेंज करते हैं लाइफ, सो वी डिड गो देयर सिंधुदुर्ग। वहां जाने के बाद हमने एक नई दुनिया खड़ी करी फ्रॉम स्क्रैच। Sindhudurg is where? Sindhudurg is at the border of Goa and Maharashtra. गोवा एंड हाँ, Oh. Sindhudurg district, Malvan, तारकर्ली बीच, मैं वहाँ अच्छा। रहता Malvan था। food is very famous. Right. Very tasty. तो रचना वहाँ पे, रचना और मैं एक्चुअली What's wrong with her? फूड में शी जाएगी। इज लाइक थिंकिंग ऑल और द मेरे टाइम को बोल रही है कि मैं खाने की बात कर रही ये आप कर रहे हो तभी मुझे उनको provoke करता है। हूँ। अभी मैंने क्या किया? On 1st March we launched, 1st March 2020 we launched a garden restaurant. थोड़ा बहुत पैसा मेरे पास था, थोड़ा बहुत उसके पास था, मिला के गार्डन रेस्टोरेंट लॉन्च किया। 20 मार्च कोविड, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था वो, मैंने बहुत देखा प्यारा है। बाम्बुली करके हमने रेस्टोरेंट सरवाइव किया। 7 महीना सैलरी दी, बैठाया, मैंने डिलीवरियां करी, पुलिस को भी खाना फ्री में खिलाया, बहुत कुछ किया, सीएसआर भी खूब किया। जबकि पास खुद के पास नहीं था, दूसरों को रोटियां बांट रहा है। ठीक है, हीरो बन रहे, खावा खा, रॉबिन हुड बने घूम रहे, वो भी किया। फिर रचना बोली यार इससे काम नहीं चलेगा, कुछ पिवट करते हैं। शी हैड दिस आइडिया, उनके खानदानी फ्रेंड थे पुराने, पापा दादाजी के टाइम, 700 साल पुराना बिरयानी का रेसिपी था, मसालों का खुद का। तो हमने फिर बिरयानी का एक ब्रांड खोला, बैंक ऑफ बिरयानी। वी ओपन 4 आउटलेट, पिकअप एंड ड्रॉप, bulk orders. Union Bank of India trusted us. They gave, she got 10 lakh rupees as CMAGP scheme में funding. ग्रांट Grant. Santosh Sari was the banker at that time, so he processed that loan. हमने रन किया, but second COVID and third COVID. रचना ने कोविड में भी इतना ग्रो कर दिया था कि हमारे पास 2 बड़े रिजॉर्ट्स के, वहां के 5 स्टार रिजॉर्ट्स के किचन हम लोगों ने आउटसोर्स ले लिए थे कॉन्ट्रैक्ट्स। Oh wow. We grew it
We were, and we launched Sindhudurg's first cloud kitchen also. Oh, So we were doing a lot of things, but हम समय से आगे गलत लोकेशन पे थे. हमने उस पे कभी फोकस नहीं करा जो हमको ऑर्गेनिकली बिजनेस लाके दे रहा है और पैसा दे रहा है घर में, जिससे रोटी चल रही है. Then we both, अच्छा वो बचपन से वो भी आर्टिस्ट है, उसके बाप ने उसको आर्ट सेक्शन में जाने नहीं दिया. अच्छा. उसको यूपीएससी क्रैक करवा दी. बहुत उनके अच्छे पिताजी अलग लकड़ी. बहुत अच्छे अच्छा. वॉल मूवमेंट्स करती है तुम्हारे वो, ससुर I've हैं? seen her हाँ? art. तुम्हारे ससुर हैं? हाँ, मेरे साथ ही हैं, रहते हैं यहाँ, अभी आए हुए हैं दिल्ली. ही इज रिटायर्ड मरीन कमांडो. एनीवेज, सो द डे आई वेंट फॉर द लोन एप्लीकेशन के लिए ना, उस दिन पूरा बारिश हो रहा था, जुलाई का टाइम था, एंड बैंकर निकल रहा था लंच टाइम में, एंड ही वाज लाइक अभी नहीं 2-4 दिन बाद. एंड आई वाज पूरा भीगा हुआ, मेरे पास ना एक ही रेन कोट. रचना को पहना के भेजा. रचना वाज प्रेग्नेंट, और वो प्रेगनेंसी का पूरा अपना लेके घूम रही है, किचन में मैनेज कर रही है, बैंक भी जा रही है, पूरा शी. जब उसको हॉस्पिटल लेके गया है ना डिलीवरी के लिए, वो ऑर्डर पैक कर रही थी लास्ट कस्टमर का, किचन में खड़ी होके शेफ के That's साथ. difficult. तो ऐसी सुपर हीरोज आर बॉर्न. या तो फिर वो बंद किया. वहां से फिर वी टुक दिस डिजाइन बिजनेस सीरियसली. मैंने अपने कहीं ना आप को कहीं- अपग्रेड कहीं किया. ना कहीं कॉलिंग आपकी हाँ, डिजाइन मैं- थी, बट मैं टेक नहीं समझता था उतना, तो मैंने अपने आप को नो कोड के सहारा लेके बहुत सारे इंटरेक्ट किए. नाउ आई एम कनेक्टेड विद लॉट ऑफ ग्लोबल नो कोड टूल्स फाउंडर्स, स्विट्जरलैंड, फिनलैंड. आज की डेट में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हंट पे भी ऐसे टेक प्लेटफॉर्म आते हैं जो पहले मुझसे कंसल्ट करते हैं, डू यू थिंक दैट इट्स अ मार्केट राइट मार्केट फिट और नॉट. बट येस, आई हैव लर्नड नाउ. आई हैव given that time to myself, my wife. I taught her Corel Draw, Photoshop. उसको डिजाइन आता था because she is an artist from childhood, but उसको सॉफ्टवेयर में कभी उसने काम नहीं किया. टूल्स यूज. So I told her कि ये कैनवस है, इसको यूज करो, and from there we built. We both used to, हम लोगों ने डिपार्टमेंट बांट लिए थे, and from there we are here now. We have worked now with मतलब we have आप worked with more than 200 companies so far. In 8 सालों में we are 100% bootstrap, 90% profitable. and this is the successful model you are doing, Yes, because and, from past And I hope I will be कितने hitting failures देखे I will आपने? be hitting around 20 lakh rupees profit in April this year Love per it. month. I feel Oh so. my God. इस बार की गोवा ट्रिप स्पॉन्सर है इसने के. Anytime यार वहाँ तो. अरे बहुत कभी बड़े दिल के बहुत बड़े हैं मिलन भाई. तो ये मेरा छोटा सा जर्नी. राइट, बट 2015 से 2023 या 2000 मतलब 22 कह लो, फेलियर्स. Actually आते हैं. 2008 से गिनो. ओके, सो कंक्लूडिंग, लेट्स टॉक अबाउट कि अगर कोई भी यंग एंटरप्रेन्योर ये वीडियो देख रहा है तो हाउ टू बिल्ड अ बिजनेस, बिकॉज आप सबने आपकी सबकी स्टोरी हम लोग समझ गए, आपने कैसे जीरो से बिजनेस बिल्ड करा, सैक्रिफाइस करे, स्ट्रगल करे, बट लेट्स टॉक अबाउट फ्रेमवर्क, है ना. देखो मैं तो हमेशा यही बोलती हूँ कि देयर इज नो टाइम बेटर देन नाउ. हम्म. तुम्हें करना है हाँ, ना, it's now. आज स्टार्ट करो, अभी स्टार्ट करो, Pen paper शुरू बनने करो से कोई यार. तकलीफ नहीं है. शुरू करो, बस शुरू करो. मतलब So the first thing is start Just today. Start करो, Start it. और ऐसा आज कोई करो, नहीं कल है. करो, परसों करो, लेकिन करो उसको. हाँ There is a कहावत in मराठी लोग बोलते हैं शायद, she can relate. हाँ Anything is अजीब बात, मतलब ऐसा कुछ होता है कि आज anything के मतलब कि कुछ ना से अच्छा है कि कुछ तो हो. होना So तो the point एटलीस्ट is, डू समथिंग टुडे. टू डू आप- लिस्ट ही बना लो अपनी. करना शुरू करोगे तो आप सीखना शुरू करोगे, एंड दैट्स योर जर्नी ऑफ लर्निंग. लर्निंग इज डजंट हैपन इन कॉलेजेस, ट्रस्ट मी. मैंने मतलब लीगल स्कूल में भी, मैं लॉ स्कूल में भी गई हूँ. जो कोर्ट है ना, कोर्ट का लर्निंग इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम लॉ स्कूल. बॉस आप ना अपने, हाँ आप अपने एक्सपीरियंस से सीख सकते हो. तो आप चलना शुरू करो, ऐसी सेट कि ये चले और गिरे, चले गिरे, चले गिरे, पर ये चले तो सही. यार आई डोंट मीन टू डिफेम एजुकेशन सिस्टम ओवर हियर, बट मुझे नहीं लगता हम में से यहाँ कोई ऐसा है जो मैट्रिक और डिस्टिंक्शन या स्टेट या नेशनल लेवल टॉपर है. बट वी आर डूइंग गुड फॉर आवरसेल्व्स. We are good, doing good. We are our own boss, and trust me. We are our own boss and we make the rule also हाँ, अब in our business category. में We ना- are disrupting it. I am not just running a design agency. You know what? I am disrupting it. If you Same go here. on my LinkedIn Kida page, we boldly write it. No Canva designers are, please apply ही मत करो वैसे यहाँ. Bro, Time ही मत waste करो. We Vendors all are of disrupting Canva the market. She's disrupting a market in terms of pricing. I'm disrupting a market in terms of pricing and quality, and she's disrupting the market. He. So I said he. He is also disrupting the prices, and this disruption is important. This ये is disruption नहीं होगा तो कैसे पता But चलेगा I कि think somebody is कहीं ना कहीं coming? आपके स्ट्रगल से रिलेटेड है, बिकॉज यू guys have lost so much. You have to be disruptive. You have to be disruptive and rebellious from day one. I connect with, पता नहीं क्या मुझे instantly हो जाता है. अनएम्प्लॉयड आदमी का ना दुख नहीं देखा जाता.
नहीं देखा जाता। मुझे लिंक्डइन पे इतने बच्चे आते हैं बट मैं उनको झाँप सकता हूँ, इग्नोर कर सकता हूँ, बट एटलीस्ट उनको ये बताना जरूरी है कि बेटा आपका जो पोर्टफोलियो है ना, इस पे काम करने की जरूरत है, वरना जॉब कहीं नहीं मिलेगी। ये भी कोई बताने वाला नहीं है उनको, गाइडेंस भी नहीं है। ये भी कोई बताने वाला सही नहीं है। guidance अच्छा, अच्छा ज्ञान बहुत है दुनिया में आदित्य। In business, ज्ञान you है। are your biggest यहाँ slave. इतना I say. सही गाइडेंस किसी के हाँ, पास you are नहीं a biggest slave in the business, but you are your own boss. राइट, सो दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट कि जो ज्ञान नहीं है वो हम एज अ बडिंग एंटरप्रेन्योर्स डिस्कस कर सकते हैं, राइट? हाँ. तो फर्स्ट थिंग इज Fear स्टार्ट होना अर्ली, और फेयर नहीं होना चाहिए यार। सेकंड नो फियर, सेल्फ डाउट रखो, Learning. कॉन्फिडेंस भी अच्छा नहीं है। Learning and self-doubt is very important. Very Learning and failure से ना हारना नहीं है. नहीं हाँ। Failure मतलब रुकना होंगे. नहीं, अगर रुकना भी चाहो फेलियर ना, तो होगा ही, होगा ही. ऐसा कुछ कोई भी चीज नहीं, अगर भाई, 100% अगर ready कुछ रहो। करो तो फेलियर आएगा। लोगों को लगता है आज हमने प्लान बना लिया, कल हमने फंडिंग उठा ली, परसों हम $1 बिलियन कंपनी बन जाएंगे, आईपीओ लॉन्च कर देंगे. यार मैंने नहीं जब होता ITC यार. बनाया था, मेरा 1 साल का ग्रोथ प्लान था कि 50 स्टोर्स होने चाहिए, कुछ नहीं तो 10 तो मिनिमम टारगेट था, 2 ही है ना मेरे पास। I have मैं तो seen नहीं multi-crore businesses ending in one day, shutting देखो, down all units in one day. रियलिटी I've seen चेक this. होना बहुत इंपॉर्टेंट है. सपना देखो पर रियलिटी से दूर मत हटो. हाँ, बड़ा सपना देखो और मेक श्योर कि आप उसके लिए काम करो, काम कर रहे हो. स्टेप्स बनाओ कि भाई मैं यहाँ तक पहुंचूंगा कैसे, सिर्फ देखो मत कि हाँ यार बड़ा अच्छा लग रहा है। एग्जैक्टली और एग्जैक्टली. मेरा भी ये भी And कहना है overconfidence is also a problem in startup. जहाँ हाँ. जहाँ A lot of people are overconfident. We even have met few people, Oh yeah, है ना, very जो सुनना ही नहीं चाहते फीडबैक, very often. हाँ 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 हाँ. that is very wrong. That is very wrong. even if you are doing very आप- great thing हाँ, today, आप बहती धारा के खिलाफ जा रहे हो, नहीं बह पाओगे। यार उस Exactly. फीडबैक को सुनने के बाद So- तुम चेंजेस मत करो, लेकिन सुनो तो अगला बंदा We तुम्हें are कहना also क्या चाहता है। disruptors here, but we are listening to people. हमने सीखा अपने एक्सपीरियंस से, लोगों का सुना है और तब हम यहाँ पे पहुंचे हैं. कुछ अगर वो करना है। डिस्ट्रप्शन नहीं करते तो हम ये कुछ बना नहीं पाते. नहीं होता वो। Right? और positive feedback is going to grow your business. It's not going to bring you down Even or your negative self-esteem feedback for is that going matter. to Also, improve it's, you. हाँ, negative constructive feedback is also good. Also It good. will also- Self-esteem बिल्कुल पे ऐसे नहीं लेने ऐसे का उस है. पे नहीं आ जाने का, अबे बहस क्या, मुझे क्या बोल दिया। Self-esteem पे ऐसा नहीं कुछ लेने नहीं है का है. बॉस। कुछ नहीं है। यार अगर आप ईगो रखोगे तो आप बिजनेस कर ही नहीं पाओगे, नहीं। Yeah, lot of क्योंकि आपको people. सब लोग मतलब मना करने वाले हैं। Bro, Customer से when you लेके talk business से about लेके- आधा I tell you, big कॉन्फिडेंस brands- में, ओवर कॉन्फिडेंस में बिजनेस डूब जाता है पहले हाँ. 2 साल में. आई हैव मेट पीपल जिनको ऐसा लगता है कि वो अपने आइडिया स्टेज पे करोड़ों कर लेंगे. अच्छा, मिल भी जाते हैं. मिल भी जाते इस हैं बात हाँ. में इंटरप्शन है कि अगर बिजनेस डूब भी जा रहा है ना, डूबने दो, बंद कर दो, रुक जाओ, थोड़ा ब्रीदर लो, बट देन यू स्टार्ट अगेन, Think through. Again, डाई ऑन दैट, there is one You can more always point pivot. for Don't die. growing entrepreneurs. Get out of me myself. Yes. हाँ. Get out of me मैं और myself. मेरी दुनिया। बॉस, मैंने देखे यार, me ये myself वाले. entrepreneurs की बात कर रही है, आई हैव हैड टीम मेंबर्स जो who were all about me and myself. हाँ भाई, वो अपने बारे में बात करते हैं. मैंने ये किया, मैंने कर लिया, अभी क्या हाँ, किया. Okay, so let's suppose as a budding entrepreneur, somebody has an idea. Let's suppose I have an idea. What's the next step? मेरे पास आइडिया कि मुझे मान लो कि गिटार इंडस्ट्री को डिस्टर्ब करना है, यार उसको What's the एग्जीक्यूट next step? करने के लिए Implement रिसर्च करो करो. ना, ठीक है, उसका प्लान ऑफ पहले research, एक्शन research बनाओ, रिसर्च करो, फंडिंग पहले market देखो, research करो। प्लान मार्केट ऑफ रिसर्च कॉन्सेप्ट करो. बनाओ, प्लान ऑफ एक्शन बनाओ, उसको देखो बहुत एग्जीक्यूट सिंपल करने के है। लिए रिसर्च और मार्केट रिसर्च के भी ना कुछ 2-3 पॉइंटर्स हैं। सबसे पहले ये देखो कि उस कैटेगरी में ऑलरेडी कितने बिजनेसेस हैं इंडिया में, हाँ. वो कैसे सेल्स कर रहे हैं, ऑफलाइन ज्यादा कर रहे हैं कि ऑनलाइन ज्यादा कर रहे See हैं। your एंड तीसरी बात, ये समझो कि उस Follow-ups कैटेगरी क्या में है? कम्युनिकेशन क्या चल रहा है, डिजाइन पैटर्न्स क्या चल रहा है, ट्रेंड क्या चल रहा है, नहीं, for लोग क्या कर रहे हैं, understanding, क्या so खरीद रहे that goes कैसे simultaneously, accept Milind. करते हैं, When you chalk out plan, simultaneously you have to raise fund, क्योंकि ये नहीं तो कुछ तो करना ही है बॉस. तो simultaneous plan करना है. ऐसा नहीं है कि 6 महीने तुम बैठ के रिसर्च कर रहे हो बैठकर और फिर रिसर्च And करते you रहे हो. cannot do any business without money. नहीं, देखो Also there are businesses you can do without any money. मैंने ये दोनों बातें सच है। I also believe in that. ठीक है? मतलब I would say not without money, but very minimal. Yeah, there is money always required. ऑलवेज रिक्वायर्ड. There are so many grants today. सपने देखने के पैसे नहीं लगते हैं, हाँ. बट सपने पूरे करने के लिए पैसे लगते पैसे हैं। लगते हैं. तो वही Execution में लगेंगे। साइमल्टेनियसली आपको प्लानिंग और एग्जीक्यूशन को साथ में लेके चलना है. हाँ. आप सिर्फ प्लानिंग फेज में बैठे I think what IIT is looking forward की टॉप 10 चीजें क्या है। तो हाँ, पहले तो as a- रिसर्च हुआ, हाँ, first is जैसे निशा research, बोली। रिसर्च. हाँ. ठीक है। दूसरा है कि ब्रांड नेम, टैगलाइन, लीगल, ट्रेडमार्क, रजिस्ट्रेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट। बहुत लीगल important है. कंप्लायंसेस को ऐसा तुम नहीं करो. कि भाई ने कैनवा पे लोगो बना लिया, फेसबुक पे लोगो डाल दिया, बोला आई हैव स्टार्टेड माय न्यू पोजीशन क्योंकि एट किसी फाउंडर दिन ऑफ आप दिस। ग्रो करोगे, कोई और आपको आके बंद कर देगा. बट No. ये सब के साथ में Doesn't happen that way. आपको अपना कस्टमर समझना बहुत जरूरी है.
सो आई थिंक मेजर हमने बातें कर ली हैं फ्रेमवर्क के बारे में, एंड इवन इफ समबडी नीड्स हेल्प हु इज बिल्डिंग समथिंग, Right. they can reach out to us in any Anytime. platform, है ना? Anytime. Exactly, we will help you if मेरे you तो want. नंबर्स है सब जगह, डायरेक्ट Exactly. व्हाट्सएप करो। We are on LinkedIn. इनके पास तो टी-शर्ट तौलिया लेके पहुंच जाओ, धुलाई भी हो जाएगी, सफाई भी हो जाएगी। We are on LinkedIn. किसी को भी स्टार्टअप में हेल्प चाहिए, come to us, reach out to us. 500 We all are there. Come and join our community. सो आई थिंक इस पूरी कॉन्वर्सेशंस में आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली होंगी, एंड अगर आपको लगता है कि हम कुछ और बेटर कर सकते हैं तो प्लीज से दैट इन कमेंट, एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग। Our मेरे लिए शुक्रिया पर्सनली बुलाने एक के लर्निंग लिए। एक्सपीरियंस था, बहुत चैलेंजेस। हम बेरोजगारों को बुलाने के लिए आपका शुक्रिया। नहीं, ठीक है, थैंक यू मिलिंद, थैंक यू भाई, थैंक यू। थैंक यू अफाफ, थैंक यू आदित्य। थैंक यू निदा, बहुत मजा आया। Pleasure. Same here. ओके गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड, टिल देन Bye, everyone. बाय बाय गाइस।